Okay, so coming back, I was telling about आवाज आ रहा है ना आप लोगों को clearly? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो Yes, sir. हम बात कर रहे थे conditionings के बारे में. I was asking you any questions if you have. If no, then let us go ahead. So this was about conditionings. Now उसमें एक दो चीजें रह गई हैं जो हमको डिस्कस करनी है उस डॉक्यूमेंट से. Just a minute. I think I can show you. Yeah. So here is the document. Okay, I think I can show. Okay, I will show you something from Bhagavad Gita. You know about where how Krishna says. See, देखो हमारा जो माइंड है, माइंड बहुत क्रूशियल चीज है हमारे लिए. तो अभी जो हमने पास्ट इंप्रेशंस लिए हैं हमारे माइंड में, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि हम लोग इन सारे बुरी आदतों में फंसे हुए, राइट. लेकिन कृष्णा सेज इन द गीता कि अगर हम अपने मन को अच्छे से यूज करेंगे सही पर्पस के लिए, तो देन अगेन वी विल बी एबल टू बिकम लिबरेटेड. सो दिस इज अ वेरी नाइस श्लोका व्हिच कृष्णा सेज, दिस कम्स इन द 6th चैप्टर ऑफ भगवद गीता. मे बी आप में से एक रिसाइट भी कर सकता है मेरे पीछे, दिव्यांशु, यू कैन रिसाइट आफ्टर मी. से व्हाट कृष्णा सेज, उद्धरेत आत्मनात्मानम. उद्धरेत आत्मनात्मानं. गुड. नात्मानम अवसादयेत. नात्मानं अवसादयेत्. आत्मैव हि आत्मनो बन्धुर्. आत्मेव हि आत्मनो बन्धुर्. आत्मेव रिपुरात्मनः. आत्मेव रिपुरात्मनः. So it's a very beautiful shloka. This is Krishna's advice for all of us. Like right now we find that our mind is caught up into varieties of conditionings, varieties of bad conditionings. The conditionings of the lust, the conditionings of the anger, the conditionings of envy. All these things are there stored in the mind, because of which we tend to act helplessly. Okay, but Krishna is telling here a formula that what we should do with our mind so that we can be freed from this bad conditioning. So see what he's telling. Uddharet आत्मनात्मानम न आत्मनेत अवसादयेत. What it says? Yes, दिव्यांशु पढ़ो जरा. One must deliver himself with the help of his mind and not degrade himself. The mind is the friend of the conditioned soul and his enemy as well. Yeah. So क्या बता रहे? One must deliver himself with the help of the mind. तो मन को हमको किस तरीके से यूज करना चाहिए ताकि हम डिलीवर हो पाए, ताकि हम हमारा उद्धार हो पाए. See, that is what is being spoken. उद्धरेत. उद्धरेत मतलब उद्धार हो पाए. तो हमको अपने मन को इस तरीके से यूज करना चाहिए ताकि हम अपने आत्मानम जो वर्ड होता है, आत्मा यूज होता है सोल के लिए भी, आत्मा यूज होता है बॉडी के लिए भी, और आत्मा यूज होता है माइंड के लिए भी, ऐसा भगवत गीता. तो बता रहे हैं कि हमारे मन को हमको इस तरीके से यूज करना चाहिए ताकि हमारा उद्धार हो, ताकि हमारा डिग्रेडेशन नहीं हो, ताकि हमारा लिबरेशन हो. न आत्मानम अवसादयित. अवसाद इसको बोलते हैं डस्ट. अवसाद से ढक देना, ढक जाना. तो बोले कि हमको अपने मन को इस तरीके से यूज करना चाहिए ताकि हमारा डिलीवरेंस हो, हमारा लिबरेशन हो. वी विल बी एबल टू गो बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, नॉट डिग्रेड आवरसेल्व्स. Like when we succumb to the bad habits, bad conditionings, then that is avasadaet. And then Krishna is saying आत्मेव ही आत्मनो बंधुर आत्मेव रिपुर आत्मना. रिपुर का मतलब होता है एनिमी और बंधु का मतलब होता है फ्रेंड. तो बोले कि ये जो माइंड है, यही व्यक्ति का शत्रु भी हो सकता है, या फिर यही व्यक्ति का क्या बोलते हैं फ्रेंड भी हो सकता है. और फिर अगले श्लोक में बता भी रहे कि कब ये हमारा फ्रेंड होगा और कब हमारा एनिमी होगा. सी अगेन ही सेज, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, देखते हैं. चलो दिव्यांशु आप ट्राई करो. बंधुरात्मात्मनस्तस्य. बन्धुरात्मनस्तस्य. गड़बड़ हो गया. बंधुर आत्मात्मनस्तस्य. ये जो वर्ड है थोड़ा डिफिकल्ट है. हाँ, आत्मात्मनस. बन्धुरात्मात्मनस्तस्य. वंडरफुल. सी नेक्स्ट बोल रहे हैं येन आत्मेव आत्मन जितः. येनात्मेव आत्मानजेन जितः. एक बार फिर से ट्राई करो. येन आत्मेव आत्मना जितः. येनात्मेव आत्माना जितः. अच्छा, ये क्या है, ये संधि विच्छेद करना पड़ता है. सी क्या वर्ड है? येन आत्मेव आत्मना. येन आत्मेव आत्मना. समझ में आपको? येन आत्मेव आत्मना जिताः. येन आत्मेव आत्मानजेन जितः. Then it says अनात्मानस्तु शत्रुत्वे. अनात्मानस्तु शत्रुत्वे. वर्तते आत्मेव शत्रुवत्.
वर्तते आत्मेव शत्रुवत्. See, यहाँ पे कृष्णा क्या बता रहे हैं? See, देखो, that's why these are the words of Krishna. See, that's why they are difficult. हमसे pronunciation भी नहीं हो पाता है, right? So, and of course, Vyasdev wrote all these literatures, So that's why Vyasdev were not a illiterate fellow, Like many times, the modern science is that how, पुराने के जो लोग थे वो, they were not cultured and they were, they used to, they were not cultured and they were not knowing anything. But see, they are the people who have produced such wonderful kind of things. And of course, these are the words of God Himself. So यहाँ पे बता रहे हैं भगवान से पहले बताया कि कैसे हमारा जो मन है वो हमारा शत्रु भी हो सकता है और हमारा फ्रेंड भी हो सकता है, ओके? और फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि कब वो हमारा शत्रु होगा और कब हमारा फ्रेंड होगा. See, read. For him who has conquered the mind is the best of friends. But for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. या जिसने अपने मन को कंट्रोल कर दिया उसके लिए फ्रेंड हो जाएगा. लेकिन जो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाया, मतलब क्या है? इफ अ पर्सन इज एक्टिंग आउट ऑफ हिज बैड कंडीशनिंग्स, इफ यू विल कीप सी, मतलब अगर हम लोग ये बैड कंडीशनिंग्स के थ्रू एक्ट करते रहेंगे हमारे लाइफ में ना, तो क्या होगा? वी विल नॉट बी एबल टू अचीव द सक्सेस ऑफ लाइफ. दैट इज हाउ इट वर्क्स. So that's why it is very important to remove these bad conditionings from our system and to substitute them with the good conditionings in our life. That's very important. Otherwise, as long as these bad conditionings will be there, we are going to suffer in this material world only. That's the point with what Krishna is telling here. Okay, beautiful ना? उद्धरेत आप वर्ड यूज कर सकते हो ना, उद्धरेत आत्मने, उद्धरेत उद्धार करना चाहिए, है ना, अवसादित नहीं होना चाहिए. दो वर्ड आप अगर याद करना है तो आप ऐसे याद कर सकते हो. We should do adhar, we should not become avasad, we should not degrade from with our mind. Okay, so this is what Krishna is telling in the Bhagavad Gita about how we should use our mind properly. We should not succumb to the bad habits, we should not succumb to these bad conditionings which we are carrying because of our previous association, because of the previous previous inputs which we have taken. On the contrary, we should try to substitute them with good inputs now, with good conditionings, then we can have a happy life. Okay, now I will come back to that document. Usme, before we come to the third part, that is cutthroat competition, there are some two more things mentioned here. Okay, so this is a ये शिला प्रभुपाद से लिया गया है. शिला प्रभुपाद का कुछ कन्वर्सेशन है, प्रभुपाद इज स्पीकिंग, तो उससे ये वाला पार्ट लिया गया है ना. इट्स अ वेरी पावरफुल पॉइंट, इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग व्हिच प्रभुपाद इज एक्सप्लेनिंग इन दिस पार्ट. सी इट सो सेज अबाउट द पुशिंग माइंड एंड द सेंसेस ड्रैग अस एंड मेक अस द स्लेव्स. ओके, तो ये जो पूरा पार्ट है, आई थिंक एक बार हम क्विकली पढ़ लेते हैं साथ में, वो अच्छा रहेगा, राइट? थोड़ा सा प्लीज पे अटेंशन ऑल ऑफ यू, एंड इन केस अगर कुछ समझ में नहीं आएगा देन आई विल डिस्कस इट. ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना? प्लीज वन ऑफ यू कैन रीड इन अ नाइस क्लियर वॉइस. आयुष, कैन यू रीड दिस? Yes. So the begin. The whole pushing the mind and senses drag us and make us slaves. Lust, greed, pride, envy, anger, illusion. The six whips exercise themselves through our senses by dragging us and pushing us, making us slaves of material energy. Unless one surrenders to Krishna, one will be invisibly handcuffed and driven from one suffering to another. Word. आयुष पढ़ो, आगे पढ़ो. God has given us freedom, little freedom, just like a child is given freedom. Naturally, out of affection, mother, father gives freedom, but not complete freedom because child. हाँ, एक मिनट, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, फॉन्ट आपको इजी होगा पढ़ने में. हाँ, पढ़ो. हाँ, now you can read, है ना? Hare Krishna, what happened? Ayush is not there, huh? Lost. Okay, no problem. Fine. कार्तिकेय आप पढ़ लो, आप पढ़ लो. You can read. God is यहाँ से पढ़ते हैं. God has given us freedom, little freedom. Just like a child is given freedom, naturally out of affection, mother, father gives freedom, but not complete freedom, because child's freedom is nonsense. Because child's freedom is nonsense. It must be protected.
Therefore, all the living entities who have come to this material world for enjoying, it is also exactly like the child. A small child, you let him be free, he will catch up sometimes this, catch up sometimes that. He does not know what is his real interest, but because he is child, he is catching this, catching that, catching that. Sometimes he catches fire and burns his hand. Sometimes he falls down in the water. Sometimes he catches snake. These are all dangerous things, but he does not know. Uh, so child is being given freedom, but he may misuse the freedom, okay, because he does not know how to use the freedom. Same way, God has also given us. That's why God has also given us only limited freedom. Okay, next read. Real interest. Real interest is to capture Krishna. That is a real interest, but he does not know the capturing power and capacity is there. Even a child. In the beginning, the children, even in the beginning, the children, there are so many other things, but the child will capture that biscuit because he knows it is eatable something, but he does not know whether it is poison I'm giving. That discrimination he hasn't got, but because it appears something to be eatable. The example, as I was giving in walking, that the fish he has got enough food within the ocean. God has provided, but still he will capture that tackle, fish catching tackle, a little something. For taste, he will capture it, and that means lost life. Similarly, the bees, they enter the flower, a big flower like lotus flower, enjoying the smell. But in the evening, with the set of sunset, the petals close and they remain and suffocated, loses their lives. Read. We have got different senses, so we have got different senses, so this bee is losing his life on account of his of this nostril, very powerful, wants to smell. Similarly, the fish is losing its life on account of its tongue, of this tongue. Similarly, the elephant, such a big powerful animal, but he loses his independence for sex life. For you know how the elephant is captured. Female elephant is induced to attract the male elephant, and for sex, the male follows the female elephant, and the female elephant is trained up. He puts him in a ditch. He falls down. Then he cannot move. You see, that means, in spite of his becoming such a giant animal, powerful animal, simply for sex life, he becomes captivated. You see. ओके सो यहाँ तक क्या बता रहे हैं श्री प्रभुपाद इज टेलिंग हियर कि जो कैसे हमारे जो सेंसेस हैं, हमारे जो सेंसेस है, हमारा जो माइंड है, कैसे वो हमको फोर्स करता है किसी चीज को एंजॉय करने के लिए, और जब हम उसको एंजॉय करने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, वी सफर बेसिकली, राइट। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बता रखे हैं। व्हाट आर दिस एग्जांपल्स, आई विल टेल यू, ओके। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एलिफेंट की बात की गई है। देखो, हर एक जो सेंस होता है ना वो बहुत पावरफुल होता है। तो फॉर एग्जांपल लाइक वी हैव 5 सेंसेस, we have eyes, we have ears, we have tongue, we have skin, and we have nose, okay। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं हर एक एनिमल के लिए, ओके। जैसे यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे जैसे एलिफेंट का आपने एग्जांपल देखा होगा ना। सी एलिफेंट होता है ना, एलिफेंट कैसे पकड़ा जाता है, कोई हाथी है तो क्या करते हैं कि कोई हथीनी होती है जिसको ट्रेन किया जाता है, हाथी को क्या होता है, एनी मेल वांट्स टू शो ऑफ टू द फीमेल, दैट इज अ टेंडेंसी, राइट। सो जो हाथी, एक हथीनी खड़ी होती है मान लो, तो हाथी भी क्या है, पेड़ को अपने सूंड से पूरा पकड़ के एकदम उखाड़ के करेगा, एंड द हथीनी विल शो, ओ वेरी वंडरफुल। सो हाथी विल फील दैट, सी हाउ पावरफुल आई एम, दैट गर्ल इज गेटिंग इंप्रेस्ड विद मी, तो ऐसे करके क्या करते हैं जंगल में, हथीनी जो होती है ना, ट्रेंड हथीनी, उसको रखा जाता है, लाइक हथेली यहाँ पे खड़ी है और बीच में क्या है, थोड़ा सा खाई बना दिया, और वहां पे क्या है, उसको घास फूस और बैम्बू से ढक दिया जाता है, ओके। और दूर में थोड़ा सा हाथी पास, हाथी 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 को सुगंध आती है और हाथी आ जाता है वहां पे, उसको दिखाई देती है दूर से हथेली, एंड ही बिकम्स अट्रैक्टेड फॉर सेक्स। नाउ व्हाट हैपेंस इज व्हेन ही इज ट्राइंग टू कम नियर द हथेली, तो क्या है, बीच में वो गड्ढा रहता है, गड्ढे में वो गिर जाता है। अभी गड्ढे में गिर गया बेचारा, बहुत पावरफुल हाथी है बट वो कुछ कर नहीं पाता है, तो क्या करते हैं, 4-5 दिन तक उसको कुछ खाने पीने के लिए नहीं दिया जाता है, 4-5 दिनों के बाद बेचारा वो एकदम मरने की कंडीशन में हो जाता है, कुछ एनर्जी नहीं रहता है पूरा बॉडी में। तब फिर उसको थोड़ा सा घास पानी दिया जाता है और फिर उसको जकड़ दिया जाता है चेन वेन से, और फिर उसको बाहर निकाल के लेके चले जाते हैं। और जैसे आपने देखा होगा सर्कस में, सेम हाथी जो बड़े बड़े पेड़ों को तोड़ के फेंक सकता है, बट सेम हाथी को आप देखोगे सर्कस में एक छोटे से स्टूल के ऊपर 5 चारों पांव रख के खड़ा हो जाता है, ही इज डूइंग, छोटे से आदमी के नचाने पे नाचता है, राइट। क्योंकि क्योंकि उसका जो स्किन का जो है ना, सेक्स इज द प्लेजर ऑफ द स्किन बेसिकली, sex pleasure is basically the touching of the skin, so because the hathi is having weakness,
because of this, because he wants to enjoy the pleasure of the skin, he gets stabbed in that particular way, तो एंड सी जो हथेली होती है वो स्पेल्योर करती है, फिर उस हथेली को दूसरे हाथी को पकड़ने के लिए दूसरी जगह पे भेज दिया जाता है, दैट इज हाउ इट वर्क्स इन दिस वर्ल्ड, इट वन आफ्टर अनदर अ पर्सन गेट्स कैप्चर्ड बाय द डिफरेंट ब्यूटीज ऑफ दिस वर्ल्ड. तो एनीवेज पॉइंट यहाँ पे था कि कैसे बिकॉज ऑफ द सेंस ऑफ टच, द सेंस ऑफ द स्किन, a person gets stabbed, the elephant gets stabbed. Similarly बाकी जैसे एक और एग्जांपल थे, जैसे डियर होता है, डियर, जो आपका हिरण होता है, हिरण को क्या मधुर गाना बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए जो 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 फॉरेस्ट में जो लोग डियर पकड़ने जाते हैं वो क्या करते हैं, बहुत मधुर मधुर वो बजाते हैं चीजों को. तो अभी क्या है, ईयर जो डियर है उसके ईयर्स थोड़े वीक होते हैं, इन द सेंस लाइक उसको सुनने से अट्रैक्ट हो जाता है वो, तो वो अट्रैक्ट होके आ जाता है शिकारी के पास में, और फिर शिकारी उसको पकड़ लेता है बिकॉज ऑफ द वीक ईयर्स. वैसे आप हर एक के एग्जांपल, जैसे आपने देखा होगा फायरफ्लाइज होती है ना, फायरफ्लाइज नॉट फायरफ्लाइज, मॉथ, मॉथ जो होता है, ऐसे कीड़े जो कि आग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, देखा होगा ना, उनको मॉथ बोलते हैं. तो बिकॉज क्या उनकी आंखें वीक है, वीक इन द सेंस मींस दे बिकम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फायर, एंड व्हेन दे बिकम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फायर दे गेट किल्ड. So because they have weakness in their eyes, in the sense they are not able to control their eyes. The elephant is not able to control that, this his touching desire. And another example which I gave was what? सर बी वाला एग्जांपल समझा दीजिए सर, वो साउंड नहीं है. हाँ, बी वाला भी बहुत सिंपल एग्जांपल है. बी जो होती है, मतलब जो हनी बी होती है, वो क्या करती है, अलग अलग फूलों के पास जाती है, सूंघ के जाती है, वो है ना, उसको हनी चाहिए रहता है ना. तो क्या जो लोटस फ्लावर होता है ना, लोटस फ्लावर, कमल का फूल, दिन भर क्या रहता है, वो खुला रहता है, और रात के समय मून के साथ में क्या होता है, वो बंद हो जाता है. तो अभी होता क्या कि जो हनी बी होती है, मधुमक्खी, वो जाती है उसकी सुगंध सूंघ के, जो हनी होता है उसका सुगंध सूंघ के वो फ्लावर के अंदर जाती है, लोटस में बैठ जाती है, और बैठ जाती है, थोड़ा सा हनी पीती है, हनी पीने के कारण वो एकदम इंटॉक्सिकेट हो जाती है, पागल हो जाती है, मतलब और फिर वो भूल जाती है कि शाम हो रही है, रात हो रही है, और होता क्या कि वो उसी में ट्रैप हो जाती है. और सुबह इसलिए आप देखोगे जब सुबह खुलता है ना कमल का पत्ता, तो उसमें बहुत सारी मक्खियां मरी हुई मिलेंगी आपको, मधुमक्खियां मिली हुई, क्योंकि उसके अंदर वो ट्रैप हो जाती है. अभी सेम जो हनी भी है ना, वो कैपेबल होती है, इवन वो वुड के अंदर में भी वो खंडा कर सकती है, लेकिन वही सेम हनी भी जब वो इंटॉक्सिकेट हो जाती है, क्योंकि उसके नाक वीक है, नाक मतलब क्या है, वो सूंघ अपने नाक के कारण, because she is not controlled with the ear, with the nose, because of which she becomes trapped inside the flower and she gets died. तो इसे कहने का मतलब क्या है, प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे because of the desire to enjoy with the senses, because of not being able to control the pushing of the senses, we find it how different people are getting caught up, like these different animals. तो फॉर एग्जाम्पल हमने नोज के लिए एग्जाम्पल डिस्कस किया, नोज के लिए क्या बता रहे हैं, यहाँ पे बी का एग्जाम्पल दिया गया है. सेम आई टोल्ड यू द एग्जाम्पल फॉर द ईयर. व्हाट इज द एग्जाम्पल फॉर द ईयर? हिरण, डियर. डियर, ओके. एंड ईयर एंड देन आईज के लिए, आईज के लिए क्या एग्जांपल है? moth, right? The moth becomes attracted towards the flies, same way in this world we find it nowadays, so many of the youths, they are becoming attracted by the dirty things, dirty movies and dirty magazines and all. And then what happens, because of the weakness of their eyes, because of the pushing of their eyes, they end up seeing wrong things, and then what happens is they ruin their health, they ruin their career, that happens because of the pushing of the eyes, because they're not able to control the pushing of the eyes. The eye should be used to see the beautiful things. Eye should be used for seeing the beautiful form of the Lord in the temple. That is the right use of the eyes. Same with the ear should be used for hearing right music. Nowadays people hear, DJ, उसका इतना high decibels होता है ना, decibels 100 से ज्यादा decibels होता है, पूरा body को वो shake कर देता है, सारे organs को disharmony में लेके जाता है, DJ विजे का music जो होता है, ठक 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 टिक 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 लगता है, अब देखोगे इससे पूरा body भी कांपने लग जाती है, because that is very bad for the health and that is very bad for the ears also. इसलिए कई लोग बहरे हो जाते हैं आजकल जल्दी, कई लोग बहुत जो ईयरफोन बहुत ज्यादा यूज करते हैं, एकदम तेज आवाज में, उनको जल्दी बहरे हो जाते हैं आजकल. तो because of the weak ears, so I told, so because of the weakness of the ear, because of the weakness of the eyes, because of the weakness of the skin touch, that is the elephant example, right? Because of the sex, he becomes trapped in that particular way. तो यहाँ पे प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि कैसे ये जो अलग अलग सेंसेस है वो हमको पुश करते हैं, और अगर हम उन पुशेस को कंट्रोल करना नहीं जानते हैं, अगर हम अपने सेंसेस को सही तरीके से यूज नहीं करना जानते हैं, तो क्या होगा, हमको भी इस वर्ल्ड में डिस्ट्रैक्टेड रहना पड़ेगा. दैट इज व्हाट प्रभुपाद इज मेंशनिंग. ओके, या नाउ रीड अहेड नाउ दिव्यांशु. सो समवन इज यहाँ से. So someone is becoming victim for this sense. Someone is becoming victim of the sense. This world
whoever wants to study. Similarly, the deer, when the hunter एग्जाम्पल बता wants रहे to, हैं, डियर के बारे में बता रहे हैं, फिर ये मौत का भी एग्जांपल बता रहे हैं यहाँ पे, ओ वेरी ब्यूटीफुल फायर, मौत का एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक है। दिस ऑलरेडी आई एक्सप्लेन टू यू, नो नीड टू रीड इट नाउ, यहाँ से पढ़ लो फिर, अब यहाँ पे ह्यूमंस बींग्स के लिए बात कर रहे हैं, हमारे लिए बात की जा रही है, ओके। देखो ये सारे जो एनिमल्स होते हैं, इनका एक सेंस थोड़ा पावरफुल होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल लाइक जो डियर है उसके कान काफी पावरफुल है, इसलिए वो सुन लेता है, दूर से वो म्यूजिक सुन सकता है, इसलिए वो अट्रैक्ट होके जाता है और फंस जाता है। वैसे क्या बोलते हैं, जो एलिफेंट है उसका जो टच का जो सेंसेशन है वो बहुत पावरफुल है, इसलिए वो फंस जाता है उस तरीके से। और जैसे मौत है तो उसकी आईज बहुत स्ट्रांग है, इसलिए वो फायर की तरफ अट्रैक्ट होकर मर जाता है, राइट। लेकिन अभी ह्यूमन बीइंग के लिए क्या बता रहे हैं, देखो रीड आउट। so we have got all these senses, and every one of us living entities, we are being victim of these material laws, being captivated by one sense or other. But an animal or an insect, they have got one sense very powerful. But but we human being, we have got all senses very powerful. So in the Bhagavad, it has been explained, वर्ड just like a man has got 6 wives, and when he comes from office, his 6 wives are waiting. One wife has captured his one hand, another wife has captured another hand. One wife has captured one leg, another one leg. In this way, some hair. So in this way, he is incapable. Everyone is asking, "You come to my room," but how he can go? He is captured. So this is the position. A materialistic person is captivated by so many objects of sense gratification. That is his prison house. The state laws, if you are criminal, they put him into the jail. But nature's laws is such that you don't require. Your senses will keep you intact in jail. You don't require to be handcuffed. The senses are so strong that it will keep you in this material world incapable. You cannot move. या सो व्हाट Prabhupada is mentioning here, first thing that how हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं हमारे सारे सेंसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं, राइट। एनिमल्स में कुछ कुछ सेंसेस स्ट्रांग होते हैं जिसके कारण बेचारे वो फंस जाते हैं, बट हमारे में सारी चीजें बहुत स्ट्रांग है, आईज भी बहुत स्ट्रांग है, ईयर्स भी बहुत स्ट्रांग है, नोज भी बहुत स्ट्रांग है, सब कुछ बहुत स्ट्रांग है। और हमारा सिचुएशन कैसा है कि अगर हम लोग अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं करते हैं, सी दिस इज हाउ, इस वर्ल्ड में आप देखोगे ना, लोग दे जस्ट ट्राई टू फुलफिल द पुशिंग्स ऑफ देयर सेंसेस, लोग कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी देखना के लिए चले जाते हैं, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल देयर सेंसेस, राइट। आंखें जहां भगवाना चाहती है भागते हैं, ईयर जहां भगाना चाहते हैं वहां भाग जाते हैं, राइट ना। सो दिस इज हाउ वी आर बीइंग कंट्रोल्ड, सी दैट्स इट, वी आर डिस्कसिंग कंडीशनिंग, दिस इज हाउ इट इज अ कंडीशनिंग। कंडीशनिंग मींस this is how we are being bound up, that we cannot move freely, we cannot act out of freedom, like we don't want to see some dirty things, but eyes just force us sometimes to see the dirty things, or let us say we don't want to hear some dirty things, but sometimes the ear simply forces us to see the hear the wrong things. So like this we will find that the senses are pushing us in this world, and that is how we are being handcuffed मतलब कि हम लोग बंदी बनाए गए हैं, we are being chained in this material world because of this pushing of the senses, okay. And last paragraph I think, read. Therefore, in the Bhagavad Gita, it is said, Devi hi eshu gunamayi mamamaya duratyaya. Gunmayi. Guna means qualities. Everyone is compact, bound up by different qualities. Sattva guna, Rajo guna, Tamo guna. And Gun means rope also. In this way, he was bound up by the ropes. Just like if I tie your hands and legs with rope, you are helpless. Similarly, the Gunmai, the Mother Nature, has tied up and we are bound up by the laws, stringent laws of material nature. So, Devi hi Esha Gunamai Mamamaya Duratyaya. You cannot get out of it. It is not possible. How to get out of it? Mam eva e prapadyate mayam etam tarantite. If one is fully Krishna conscious, he can get out of it. That is the only way. Yeah. So जो एसेंस बात है यहाँ पे प्रोपर जो बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, कैसे इस वर्ल्ड में हम सब कॉट अप हैं बिकॉज ऑफ पुशिंग ऑफ अवर सेंसेस, ओके। एंड व्हाई? बिकॉज द सेंसेस आर
since senses are impure, the impure senses are forcing us to indulge into the impure things. Okay, na? But if we will take shelter of Krishna, and that is how we are being bound up in this material world. That is how we are being conditioned. That is how we are being chained in this material world and material life. We don't have freedom. That is what we find. We don't have freedom. Like to give an example, suppose sometimes it happens that you have an exam tomorrow, but then suppose IPL cricket match is there. Then what happens is your mind and your eyes just force you that okay, let me go and watch the television. Okay, so then that is what is called as that we don't have freedom because the senses are pushing us. Senses are always keeping us entangled. So, and what is the way? Only way by which we can get out of this pushing of the senses, if we surrender to Krishna, if we use our senses for the service of Krishna. Only if Krishna releases us from this, pushing of the senses. Like currently, people are godas. हमारे जो senses हैं उनके दास बने रहे. लेकिन जब हम Krishna consciousness practice करते हैं, if we clean our mind with chanting, by reading of the scriptures, we are reading the scriptures so that we can understand what is right, what is wrong, what is the mechanism of working of the senses, the mind, the pushing of the senses, how this works. So if we learn the spiritual knowledge by reading the books, by sitting with the saintly people, and if we practice chanting of Hare Krishna, then what will happen? Then our heart will become clean. Then our mind will become clean. Then our senses will become clean. And when the senses will become purified, then they will be attracted towards the purified things, pure things. See, impure things attracts the impure things. Pure things will go for the pure things. So that is what Prabhupada is mentioning. That's why we are doing chanting Hare Krishna. That's why we are discussing the Shastras, because that is how we'll become purified. And that's why see now we understand that what is the mechanism, how it works, what is the karma, how we are getting entangled in the karma. Then when we have this spiritual knowledge and when we have strength by chanting Hare Krishna, then we can overcome these pushings of the mind and the senses. Otherwise, one simply remains slave. अब देखो कोई भी व्यक्ति है अगर वो spiritual life practice नहीं कर रहा है ना, then one is simply living a life of being slavery of the senses. जहाँ पे मन कहता है खाने के लिए वहां भागता है, जहाँ पे मन कहता है टेलीविजन देख लेगा टेलीविजन देखता है. There's no freedom actually. One is always pushed by the senses. Only if somebody is practicing spiritual life and one understands all these things, then one will be able to get out of the slavery of the senses, and then one will be able to use his senses for own purpose, for the right purposes. So this is what Prabhupada is mentioning in this, right? That we have to get out of the pushing of the senses. And सबसे strong pushing वाली चीजें कौन सी है senses? दो चीजें, एक तो हमारे tongue और एक हमारे sex, genitals. ये दो सबसे strong senses है जो सबसे ज्यादा pulling करते हैं. तो tongue क्यों करती है? खाने के लिए और बोलने के लिए. बिना बोले और बिना खाए नहीं रह सकते लोग, because tongue का जो pushing होता है बहुत fast होता है, right? So what is the solution for it? If we take prasad of the Lord and if we chant Hare Krishna, then we will become freed from the pushing of the tongue. This is the first thing. And same way, like genitals also push a lot. So if we properly take to the dharmic life, properly get married and produce children, make them proper Krishna conscious, grow them spiritually. Don't just indulge like a cats and dogs. So if we use our senses, especially this tongue and genitals in that way, then we can get freed from the pushing of these senses. Otherwise, it's very difficult. Most difficult senses are these two, the tongue and the genitals. So anyways, this is what Prabhupada is mentioning here, okay? Yes? Sir, I have a question. Sir, you had told most difficult are tongue and sex. Sir, it is the respective things, na? Just like I have seen many people, they are addicted to hear songs too much, and not addicted to tongue or any other thing. So, sir, means you had what can we do to free from that addiction? Just many people I have seen they are addicted to sing listening song all the days, all days they only listen the songs, Yeah. nothing other. Actually, see, सर मतलब इसका सर एडिक्शन कुछ ज्यादा ही होता है सर, मतलब काफी ज्यादा लोगों को हमने देखा है हाँ, अपने correct. विलेज एरिया में, और Yeah, सर yeah. हमको भी काफी है, मतलब कि इतना नहीं बट है काफी सॉन्ग सुनने का. Actually, हम सबको था like अभी like we are talking also like I also had earlier lot of many of these things na we discussed already right na, but see when we come to spiritual life na we understand that what are the right things, what is the proper use of the things, and then we try to slowly mold our life in such a way that we make proper use. तो you see देखो actual में क्या है, see हम सबके जो senses है ना, see when we have a spiritual body in the spiritual world there also we have senses. Atma, we are a spirit soul, we are the atmas, and atma also have senses. Atma also have eyes, ears, just like Krishna also have eyes, ears, and all the senses, right now. So see, just like like why like this I have wear this kurta, why this kurta is of this particular shape? Why? Because my body is this kind of shape. That's why I have this kurta, kurta with the two hands and kurta with this neck and all.
बिकॉज माई बॉडी इज लाइक दैट, इसलिए ये कुर्ता इस तरीके का बनाया गया है। वैसे ही आप देखो, जो हम लोग भी है ना, हम सब जो आत्मा है, हमारा भी एक्चुअल में हमारे भी सेंसेस हैं, स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस में भी हैं, हमारे भी आईज ईयर नोज हैं, इसलिए हमको ये मटल नोज मटल आईज ये सब हमको मिले हुए, ओके ना। तो एक्चुअल में क्या है, देखो सेंसेस का एक्चुअल पर्पस क्या है सेंसेस का, कैन यू टेल पवन व्हाट इज द एक्चुअल पर्पस ऑफ द सेंसेस? We have to use our senses to love and serve God. हाँ परफेक्ट, अरे आपने तो एकदम पकड़ लिया उस चीज को, राइट। तो एक्चुअल में हमारे सेंसेस का पोजीशन क्या है कि वो सब भगवान की सेवा के लिए यूज होते हैं, दैट इज अवर एक्चुअल पोजीशन, राइट। लेकिन जब हम इस वर्ल्ड में आ जाते हैं, वी ट्राई टू एंजॉय द सेंस, वी ट्राई टू एंजॉय दिस वर्ल्ड विद अवर सेंसेस फॉर आवर ओन सेक, यू नो। तो लाइक यू नो, so how we can replace our this, so that is a bad habit which we have acquired in this world, you know. Our actual position is to use the senses for the service of God, but when we come in this world, because of the bad association, we start using them for our own gratification. So that is a bad habit, right? So slowly we have to give up that bad habit and we have to replace it with good habit, okay? So it's the same way, like you know, like I told you about tongue. So how we can again use the tongue for a spiritual purpose? If we chant Hare Krishna and we take prasad of the Lord. Same with the ears. Can you tell now what can be the remedy for the ears? What is the actual function of the ears? Kirtan, listen to To Hearing hear the kirtans. name of Lord and to hear the kirtans. Ah, so the purpose of the ear is to hear about the Lord, na? Like in the spiritual world, everyone is talking about, you know, how Krishna is acting in different ways, you know. So the actual purpose of the ears is to hear about Krishna and to hear the kirtans, hear the names of Krishna. That is the function of the ears. इससे आप देखोगे, see now, see this is all practical. It's not something theoretical. Like all of you now, see you tell your own experience. You know, I still remember the first day when we had kirtans. I think some of you were telling ना, हमने पहले कीर्तन किया था, रोक दिया था, फिर आप में से किस लोगों ने बोला था कि सर और करते हैं थोड़ा। I think उत्कर्ष ने बोला था, मुझे याद आ रहा है, if I'm not wrong. Yes, sir. Correct, उत्कर्ष? Yes, sir. Right? Utkarsh Yes, has sir. told. Yes, Yes. because it was so pleasurable, na? It is so pleasurable to hear the kirtans, na? Because what is kirtan? Kirtan is the names of Krishna. So that is the actual input which ears are supposed to get, the names of Krishna and the glories of Krishna. You know, the beautiful things about things connected to Krishna. That has to be the input for the ears. So if you do it again, then you will find that immediately it feels awakened. You know, same way like tongue. You know, see, all of you felt. You tell me one thing. Did you really felt great satisfaction by the prasad which you got, you know, in your camp? yes, sir. Yes, sir. Or हुआ ना? Yes, sir. Because Yes, sir. tongue is supposed to be used for service to Krishna. So when we take prasad, it is also service to Krishna because we are taking Krishna's remnants. तो किसी व्यक्ति का झूठा क्यों खाते हैं? भगवान का झूठा खा रहे हैं ना। किसी व्यक्ति का झूठा खाते हैं, मतलब कोई किसी का झूठा खाना पसंद करता है, नहीं करता है, राइट ना? So but when we accept Krishna's remnants, you know, we are agreeing that Krishna, you know, we want to love you, we want to serve you. So that is also another service to Krishna. See, very beautiful, na? If you are singing kirtans, that is also service to Krishna. If you are eating prasad, that is also service to Krishna. If you see the Krishna's beautiful form with your eyes, that is also service to Krishna. So this is the actual position of the senses, that they are meant to be used for Krishna's service, you know. And when we do that, then we can become happy. So same way, like as you are asking this question about you know, hearing the music, I think Utkarsh is raising hand. I will just answer. I will ask. I will come to you. Na? So ears, na, somebody is addicted now. It's a bad habit which we have acquired to hear. You know, a lot of, you know, this kind of music. You know, the metal music. You see, metal music. You know, that is basically aimed to increase your passion. You know, tick, 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 or you know, some all the metal things which are there. Either they will increase your bad habits. You know, the movie songs and all, they are talking about how there's a nice beauty of the woman and how you can enjoy this world, how can you can enjoy your this life, that life, you know. तो वो सब क्या हमारे impurities को और बढ़ाता है, right? तो उसका replacement क्या है? We have to hear more kirtans and all, right? तो like आप बता रहे ना, आपके friend लोग सुनते हैं, you can give them some very good kirtans to hear. If they will hear, then they will automatically become attracted towards hearing with those here, right? Same way, all our senses are meant to be used for Krishna's service. That is the actual position of the senses, and in that way, they will become fully satisfied. And if you try to use them for our own sense gratification, you will find that we'll never feel any satisfaction of our heart. Okay? Does it answer your question, Pavan? Sir, I have another question, sir. Bolo. Sir, means it's a like a personal question. Sir, I like to hear kirtan and bhajans, and I daily hear on YouTube. But I, sir, उसमें काफी enjoyment होता है. But I also like to hear romantic songs and sad songs. Sir, उसका enjoyment अलग होता है. तो sir, does it a bad habit? Sir, मैं मतलब कीर्तन भी मैं बहुत सुनता हूँ.
हाँ सर हाँ डेली ही सुनता हूँ, बट हम्म। रोमांटिक सॉन्ग्स भी बहुत सुनता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, देखो अभी लाइक यू आर लाइक न्यू टू स्पिरिचुअल लाइफ ना, एंड यू आर जस्ट कमिंग अप राइट ना। सो धीरे धीरे देखो क्या है, सी व्हाट इज दिस प्रोसेस, प्रोसेस इज ऑफ डिटैचमेंट एंड अटैचमेंट। जो स्पिरिचुअल लाइफ इज अबाउट डिटैचमेंट एंड अटैचमेंट। ओके, इट्स नॉट ओनली सिंपली अबाउट डिटैचमेंट, यू नो, कानों से कुछ सुनना नहीं है, मुंह से कुछ खाना नहीं है, बस गाजर खाना है, वैसा नहीं है। ओके, और आंखों से कुछ देखना नहीं है, that's not, you know, spiritual process is about detachment. We have to detach from the material things, and we have to also become attached. We have to become attached to the reality. So see, you know, what is the reality? Reality is that the actual position of our senses is to be used for Krishna's service. Okay, so that is the reality, which means what, the ears are supposed to be used for hearing about Krishna, to glorify Krishna, to hear the glorification of Krishna. Okay, एंड नाउ बिकॉज वी हैव बीन कंडीशनड ना, बहुत समय से हमने इन ईयर्स को यूज किया है रोमांटिक गाने सुनने के लिए, क्लासिकल म्यूजिक सुनने के लिए, राइट ना। तो ठीक है, इमीडिएटली स्टॉप करने का कोई जरूरत नहीं है, बट स्लोली स्लोली यू इंक्रीज योर अटैचमेंट टू कृष्णा, यू इंक्रीज योर अटैचमेंट टू द कीर्तन्स, फिर धीरे धीरे वो भी आप देखोगे कि उसमें बहुत इंटरेस्ट नहीं रहेगा आपको। अब देखो ना, कोई भी मटेरियल चीज आपको ज्यादा दिन तक के लिए एंटरटेन नहीं कर पाती है। टू गिव वन सिंपल एग्जांपल, लाइक हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर, एक समय था जब आप 5 साल के थे, 10 साल के थे, तब आपने कोई मूवी का गाना सुना होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, फिर आप सो गाते थे, दिन रात गाते थे, सुबह शाम गाते थे, राइट। उसके बाद में कोई नया मूवी का गाना बनाया, फिर वो आपका फेवरेट बन गया, फिर कुछ साल के बाद में कोई दूसरा फेवरेट बन जाता है, फिर कोई दूसरा बन जाता है, होता है ऐसा। हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑब्जर्व्ड दिस? Yes, sir. So damn true. करेक्ट ना? बिकॉज Yes, यू sir. सी बिकॉज यू सी Yes, yes, sir. Correct, correct. because any material sound can never fully satisfy us, because that's a material sound, right? The same way, whatever romantic song and all you will find, you see, you only tell me, आप जो romantic song अभी आज सुन रहे हो, क्या आज से कुछ साल पहले कोई दूसरा फेवरेट था आपका रोमांटिक सॉन्ग था, बताओ, था ना? यस सर। राइट ना? सर अभी एक्चुअली आज जो फेवरेट है वो हमेशा फेवरेट नहीं रहने वाला है, वो भी बदल जाएगा आगे चल एक्चुअली ये तो सर भजन के साथ भी होता है। पहले मेरा कोई और था, अभी जैसे अभी मैं सुनता हूँ भजन में तो मुझे रास आ गया है, तेरे सर पे दर्द झुकाना, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। सर एक्चुअली ये तो भजन इसमें भी चेंज हो भजन रहा है। भजन में क्या है ना, भजन भी थोड़े अलग अलग फ्लेवर्स वाले होते हैं, राइट। लाइक इसमें किसी में कृष्णा के चाइल्डहुड के बारे में डिस्क्रिप्शन होता है, जैसे हमने कहा था ना, कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, राइट। तो दैट इज अबाउट यस कृष्णा सम एस्पेक्ट। और लाइक फिर एक और हमने गाया था, माइंड से रिलेटेड एक भजन गाया था हमने, भज हो रे मन श्री नंदन नंदना, एंड देन वी डिस्कस्ड ऐसे करके। तो भजन क्या है, थोड़े अलग अलग फ्लेवर वाले होते हैं, राइट। तो अभी क्या है, वो आपको कौन सा फ्लेवर बहुत पसंद आ रहा है, उसके हिसाब से आप भजन चूज कर सकते हो, राइट। बट एक चीज मैं आपको बोल सकता हूँ, एक कीर्तन ऐसा है जो आपका कभी जिससे ऐसा नहीं होगा कि जिससे आप बोर हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा कि बस अब इससे ज्यादा मैं सुनने का एकदम बोर हो गया हूँ। दैट इज हरे बोर कृष्णा तो कभी नहीं कीर्तन। होता सर किसी भी से। So that is I'm telling this Hare Krishna Kirtan. That's the beauty. You see now all of you are also chanting Hare Krishna. Na? You can do an experimentation. Okay, you take any material thing. For example, like let us say you take Coca-Cola or you take Pepsi. जैसे भी आप हर दिन चैंट करते हो ना हरे कृष्णा, वैसे आप हर दिन 5 मिनट जरा पेप्सी पेप्सी बोलना स्टार्ट करो या कोका कोला बोलना स्टार्ट करो आप 1 सप्ताह करो, देखो यू विल फील बोर्ड, यू विल नॉट फील टू डू इट एनी मोर, because it's a metal sound. But you see, every day we are able to chant Hare Krishna na. Already आपको भी 4-5 महीना हो गया करते हुए, right ना? But you will not feel bored out of chanting Hare Krishna. I am chanting 2008 I began my chanting Hare Krishna. This is now 2021. 2008 नहीं 2009 में start किया था मैंने actually में अच्छे से. So this is now 12 years. I am not feel bored because of chanting Hare Krishna, because see Hare Krishna is a spiritual sound. So because it's a spiritual sound, it will not satiate you. It will completely satisfy you. बट ऑन द कॉन्ट्री जो मेटल साउंड होता है वो क्या करता है, हम लोगों को बोर कर देगा, हम लोगों को वो कर देगा। तो ऐसा है, मतलब कि क्या होगा ना कि सी धीरे धीरे ऐसे राइट नाउ वी आर लर्निंग दैट हाउ वी हैव टू यूज अवर सेंसेस प्रॉपर्ली ना। सो इट विल टेक टाइम फॉर अस। इमीडिएटली ऐसा नहीं होगा कि आपको पूरा जीरो हो जाएगा आपका जो मेटल अट्रैक्शन है, ऐसा नहीं होगा। डोंट वरी, यू जस्ट कीप चैंटिंग हरे कृष्णा, keep hearing kirtans and all, and you will find slowly you will find you will develop more taste for them. So our process is of detachment and attachment. Okay, so you focus upon attachment, automatically detachment will come, not a big problem, right? For example, like now see, आप में से कितने लोगों ने सोचा होगा कि किस तरीके से हम लोग है ना स्पिरिचुअल डिस्कशंस करेंगे लंबे लंबे, पहले नहीं सोचा होगा, राइट ना। बट सी नाउ you have developed some taste now, you have developed some taste for the spiritual things, right? So you are able to sit together, and we are able to hear and discuss, and you are also finding it interesting, isn't it, right? Because अभी आपको टेस्ट आने लगा है, वैसे ही आपको टेस्ट आएगा धीरे धीरे, राइट ना। तो नो प्रॉब्लम, यू टेक योर टाइम, डोंट हैव टू बहुत अपने आप को अपराधी मानने की जरूरत नहीं है। बिकॉज ऑफ प्रीवियस एसोसिएशन जो हमने लिया उसके कारण वो टेंडेंसीज हैं हमें, बट स्लोली स्लोली वो चली जाएंगी, प्योरीफाई हो जाएंगी, जैसे जैसे हम लोग
और इस कुछ चीजों को फॉलो करेंगे ना हमारी लाइफ में पवन. ओके, that is to answer your question. ओके सर. सर एक्चुअली अभी फुल्ली तरीके से नहीं कह सकते क्योंकि भजन तो सर मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, रोमांटिक सॉन्ग्स भी बचपन से ही सुनता आ रहा हूँ, दोनों ही. हाँ, नो प्रॉब्लम, आप कंटिन्यू करो धीरे धीरे आप, और कीर्तन भजन सुनो, देखो आपको और ऑटोमेटिकली आपका टेस्ट चला जाएगा उससे, बिकॉज टेम्पररी थिंग ना, वो सब चीजें टेम्पररी है, टेम्पररी मेटल साउंड है ना, वो ज्यादा समय के लिए अट्रैक्ट नहीं करेगा आपको. ओके, डोंट ओके वरी. सर. ठीक है. आई थिंक अरे हमारा वो कटफुट कंपटीशन नहीं हो पाएगा. आई डोंट नो व्हाट टू डू. उत्कर्ष यू हैव अ क्वेश्चन ना? चलो पूछ लो आप यस भी, सर. पूछ यस लो सर. आप भी. सर क्वेश्चन ये है, जैसे कि अभी आपने अभी जो टॉपिक डिस्कस हो रहा था उसमें सर ये क्वेश्चन था कि हमारी दो सेंसेस जो मोस्ट एक्टिव होती हैं, एक टंग और एक सेक्स ऑर्गन. तो सर हाँ आपने जस्ट टंग के लिए बताया है सॉल्यूशन कि आप चैंटिंग कीजिए और हाँ जो भी ऑफर करके खा रहे खाने वाले हैं आप हाँ. गॉड को ऑफर कीजिए. और टंग के आपने जो टंग के दो फंक्शंस होते हैं. जी. देखो टंग से हम क्या करते हैं, बोलते हैं एक तो, और दूसरा होता है हाँ. हम लोग टेस्ट करते हैं, राइट? हम्म. तो हमको उन दोनों एक्टिविटीज को स्पेशलाइज करना है. स्पेशलाइज करने का मतलब क्या हुआ, लाइक हम बोलते हैं इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट मटेरियल थिंग्स वी हैव टू स्पीक स्पिरिचुअल थिंग्स. Okay, that's why we, like we chant Hare Krishna, it's a spiritual thing. Or we discuss about Krishna conscious philosophy, it's a spiritual thing. Okay, and Yes second sir. thing is tasting. So instead of tasting the material food, we should taste Krishna Prasad. So in that way tongue will become controlled. Okay, yeah, go ahead. यस सर. और सर आगे आपने बताया कि सेक्स ऑर्गन को जो कंट्रोल करने के लिए आपको प्रॉपर धार्मिक तौर से आप मैरिज कीजिए, जो भी प्रोसेस Yeah, होता है. सर yeah. इट इज फॉर मैरिज एक एज डिसाइड है फॉर सर अवर एज, जैसे कि सर यंगस्टर जो हैं इस टाइम करेंटली में, सर वो सेक्स ऑर्गन को कंट्रोल करने के लिए क्या करें? हाँ, रुको मैं आपको दिखाता हूँ. I will show you from Gita. Krishna ओके says. सर. अच्छा, एक मिनट आपका, लेकिन मुझे क्वेश्चन पूरा समझ में नहीं आया. आपने क्या बोला? जी. जी सर, जो आपने बताया नहीं कि जो सेक्स ऑर्गन का जो भी हाँ. कंट्रोलिंग है वो एक प्रॉपर आप मैरिज कीजिए, जो भी आपको करना है अपना एक, लेकिन सर उसके लिए एज एज लिमिट डिफाइन है कि आप इतने में कीजिए. लेकिन सर जो टीनेजर्स हैं वो हम्म. इस टाइम करेंटली जो सफर कर रहे हैं उनके लिए सर क्या क्या होना चाहिए, क्या सब्स्टिट्यूशन है इसका? एक मिनट. ओके. ठीक है, anyways, चलो, I think श्लोका. See, Krishna says in Gita that how, and the sex life which is not born out of passion, which means Krishna says that अगर कोई धार्मिक तरीके से अगर कोई सेक्स लाइफ भी करता है for the purpose of creating children who can be educated about Krishna consciousness, then Krishna says that I am that sex life. मतलब क्या है, right use of the genital is for, see, क्यों ये रिप्रोडक्शन क्यों होता है, रिप्रोडक्शन किस लिए बनाया गया, बायोलॉजिकली क्यों बनाया गया है, सेक्स किस लिए है, बेसिकली इट्स फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू पिग्स. बायोलॉजिकली तो उसी के लिए है ना, और बाकी सारे जो एनिमल्स होते हैं वो सब उसी के लिए करते हैं, फॉर द यू नो फॉर द रिप्रोडक्शन. कोई एंजॉयमेंट के लिए नहीं करते हैं, आप देखोगे. एंड इसलिए इसलिए आपको मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, लायंस only in 12 years they unite and they mate and they produce kids. Lion, same way you will find cows and buffaloes and all those people, ये लोग भी साल के कुछ ही महीनों में ये लोग they unite and they produce kids and all. तो ऐसा नहीं होता कि they are like, it's a biological function first of all. Okay, sex is not a like something, it's a biological function first of all. It's not that there is no pleasure, there is some pleasure, that's why people are crazy about it, but that is also a way by which we are being trapped in this world, because we try to get into that pleasure and we forget about the actual goal of life. That happens, it becomes a great distraction in the journey. So first thing, it is a biological function, समझना चाहिए हम लोगों को. Now about your question की, है ना, आपने क्वेश्चन क्या पूछा है कि अभी अगर हमको बहुत वो डिजायर आ रहा है तो क्या करना चाहिए, लाइक दैट यू आर जी आस्किंग. जी 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 जी. यस सर. देखो क्या है, नेचुरल है, बिकॉज बॉडी का से देखो, इसलिए देखो वेदिक सिस्टम बहुत ब्यूटीफुल सिस्टम हुआ करता था, उस समय के लोगों को राइट एज पे उन लोगों को मैरिज करवाया जाता था. राइट एज पे वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाते थे. अभी क्या है, सब टॉपसी टर्वी हो गया. लेकिन वैदिक टाइम में क्या होता था, अर्ली आइडियली आप देखोगे जो बॉय होते हैं उनका पुबर्टी आ जाता है 18-19 साल के आसपास, राइट? आइडियली 20-21 साल वैदिक सिस्टम में होता था, 20-25 साल, 25 साल के आसपास में पीपल यूज्ड टू गेट मैरिड एंड ऑल, सो दैट बाय द टाइम दे यूज्ड टू बिकम 50. आपका सपोज 25 साल के आसपास में आपका मैरिज हो गया, बाय द टाइम यू बिकम 50, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके बच्चे बच्चे सब हो गए होंगे, आप उनको हैंड ओवर कर सकते हो पूरा घर गृहस्थी, और फिर आप आराम से वापस भगवान के भजन में अपने आप को वानप्रस्थ लेके जा सकते हो. दैट वाज अ वैदिक सिस्टम, बट नाउअडेज व्हाट इज देयर, एवरीथिंग हैज बिकम टॉपसी टर्वी. पढ़ाई खत्म होते होते 26, 27, 28, 30 हो जाता है. कई लोग फिर और जॉब अप करते हैं, स्टेबलाइज होते हैं, 35-40 हो जाता है, तो सब कुछ एकदम ऊपर नीचे हो गया, सेम है वुमेन में भी,
अगर राइट एज पे उनका प्रेगनेंसीज नहीं होता, बाद में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. Nowadays women have lot of breast cancer and all those problems coming up. Why? Because at right time the things are happening. Okay ना. So one thing is, see देखो, there is a society में दिक्कत आ गया है अभी, the sense things are not followed in a proper way. That's why also that's why these difficulties are coming. That's why right time पे marriage नहीं हो पाता है लोगों का. But doesn't mean that we have to act irreligiously. It's not that marriage is a license for sex life. You can freely enjoy sex life in the marriage life. That is not meant. We should not become distracted in that way also, right? तो see देखो क्या है, lust भी देखो यही समझ रहे हमें कि lust is also one of the conditionings. See, lust is not the need of the soul. Atma does not need lust. Atma does not need sex. Atma needs Krishna. Atma needs spiritual satisfaction. You will find. See, you tell me what sex is a need of the body or the soul. What do you say? Body. Yeah, it's a need of the body, right? You need a girl right now because you're in the boy's body. Similarly, somebody is in the cat's body. A she cat needs a he cat, right? A she rat needs a he rat. So it's all based upon the bodily need. Actually, Atma does not see what Atma is needing for. See, I can show you also if you want. The nature of the soul is we discussed ना. It is Sat Chit Ananda. आनंद मतलब कि happiness. So आत्मा का nature है to be happy. लेकिन क्या है कि जब हम इस mortal world में आते हैं, mortal body में आते हैं, तो क्या है हमारा आनंद भी हम लोग exercise नहीं कर पाते हैं. तो इसलिए देखो why we are running here and there. Ultimately we want to get आनंद because that is what is the need of the soul. आत्मा का जो natural position है is to be happy, to enjoy the happiness. But when we come in this world, when we are trapped in this body, we are not able to experience that happiness. That happiness can come only when we are connected to Krishna, the Supreme Father. So we have to understand that lust will not satisfy us. Utkarsh, for you, I am telling you again. Lust will not satisfy us because see, अगर lust satisfy कर देती, बताओ, अगर sex से व्यक्ति satisfy हो जाता, तो मुझे बताओ, इतने सारे लोग जो married हैं, क्या वो लोग satisfied हैं? Are they No, happy? sir. You No, talk, sir. they're not happy. Even sometimes you will find someone has been married. He's still looking outside the marriage for sex and all, for the extra affairs and all. होता है कि नहीं होता है, बताओ? Yes, sir. Which means what? See, lust is also, see, none of the senses can be fully satisfied. This is very important. Only one can be, the nature of the senses is to be used for Krishna's service. Only by serving Krishna, one will feel fully satisfied. Otherwise, one will never be, as long as we will use the senses for our own sense gratification, for our own enjoyment, we are never going to be satisfied. And lust का भी वही nature है, more you try to enjoy, more you will, देख लो, I can give you a practical example. For example, if somebody wants to have illicit sex, somebody goes to a prostitute. देखो क्या होता है, कोई prostitute के पास में गया, ठीक है? He will get physical suffering. Physical suffering कैसा आएगा? Can any of you tell? एड्स जैसी समस्याएं हो सकती हैं फ्यूचर में. Yes, उसको बहुत सारे sexually transmitted disease हो जाएंगे. He will have mental suffering also. Mental suffering कैसे रहेगा? तो पैसा खर्च हो गया, पैसा खर्च करना पड़ा, और he will have depression भी होता है लोगों को, guilt भी आती है जब व्यक्ति इस तरह से इंडल्ज करता है. और ये सफरिंग के अलावा एक चीज और आती है, पता है आपको? एवरी टाइम अ पर्सन इंडल्जेस इनटू लस्ट एंड ऑल, देन क्या एक बहुत स्ट्रांग टेंडेंसी अंदर डेवलप हो जाती है वापस करने की उसको. आप किसी भी बैड हैबिट में आप देखो, अगर आपने किसी भी बैड हैबिट को एंटरटेन किया, तो अगली बार वापस वो स्ट्रांग टेंडेंसी आएगी उसको करने के लिए. राइट? हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस, अंडरस्टैंड दिस? समझ में आपको ये पॉइंट? यस सर. राइट, वापस टेंडेंसी स्ट्रांग हो जाती है. राइट, आपने अगर एक बार, अगर आपने if you have indulged into some wrong thing one time, again you will be forced to again indulge into it with a greater force. Will be forced to indulge with a greater force, क्योंकि वो impressions आपके आ गए ना, वृत्ति वासना आ गई ना आपके सिस्टम में, इसलिए वापस लाइक सपोज किसने गलत मूवी देखा पहली बार, राइट, पहली बार देखा, अभी वापस उसको मन करेगा वापस देखने का, और दूसरी बार जब डिजायर की तो और स्ट्रॉन्गर हो जाएगी. तो वैसे ही देखो, पहली बार समझने की देखो, लस्ट इज नॉट सेटिस्फाइंग पीपल, अदरवाइज व्हाई पीपल आर स्टिल suffering, you'd see na, even like to tell you, don't take it otherwise, but see even our parents also na, say they also have got sex life and all, but does it mean that they are fully happy and satisfied? क्या वो एकदम आपको दिखते कि एकदम संतुष्ट हो गए, बस उनको अब दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए, they are just they don't want anything, ऐसा है? बताओ. It's very practical. No sir. No sir. It's never like that, because we have to understand that lust is never going to satisfy us. It is only pure love, the selfless love, the uninterrupted and the unmotivated love for God that is going to satisfy us fully. And that's how you will find those people who advance in the spiritual life, जो लोग भगवान के लिए प्रेम डेवलप कर पाते हैं, they become freed from the lust and all. They are not bothered about the lust and all. You talk about any of these great saints,
like you have Saint Francis, Saint Xavier and all these people, अब देखो they were not indulging into sex life because they were completely happy because they were able to connect with the Supreme Father. तो anyways, coming back to your question कि देखो हमको भी समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि just because हमारा need है इसलिए हमको like हमारा से हमें कंडीशनिंग क्यों आ रही है, क्योंकि हमने उसको कल्टीवेट किया है. लाइक अभी आप बोले ना कि मेरे को लस्टी डिजायर बहुत फुलफिल हो रहा है, मान लो मन कर रहा है करने का, बट सी दैट इज वेयर द ह्यूमन लाइफ कम्स. ह्यूमन लाइफ इज द लाइफ ऑफ रिस्पांसिबिलिटी. लाइक एग्जांपल, सी यू फाइंड अ डॉग ऑन द स्ट्रीट. नो, अ डॉग डज नॉट बॉदर कि डॉग किसी भी बिच को पकड़ के वो सेक्स कर लेता है, राइट ना? बट कैन अ ह्यूमन बीइंग डू लाइक दिस? No, we are No, supposed sir. to live. We are supposed to live a responsible life. That's why there's a system of proper marriage and all, and properly engaging into the sex life. We cannot do it like that because we are human beings. We are supposed to live a responsible life. We are supposed to use our life for a higher purpose. That is what is the for a higher goal in the life. So just because we have, see why these vasanas are coming. अभी क्यों डिजायर्स आ रही है? क्योंकि पहले हमने उनको कल्टीवेट किया है. लेकिन अगर हम अपने हार्ट को अगर हम चैंट करेंगे, अगर हम स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन करेंगे, तो हमारी ये जो डिजायर्स है वो भी, जो भी बैड डिजायर्स है, बैड हैबिट्स है, वो सब धीरे धीरे सब शुद्ध हो जाएंगे. दैट विल हैपन ऑटोमेटिकली. ओके, Okay, sir. समझ में आया आपको? क्वेश्चन का आंसर मिला आपके? Yes, sir. Got मतलब it. ये नहीं कह सकते कि जस्ट बिकॉज डिजायर आ रहा है तो उससे मुझे कर लेना चाहिए. बिकॉज डिजायर्स क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने पहले कुछ बैड चीजें इनपुट्स लिए हैं हमारे में, इसलिए भी हमारे अंदर बैड डिजायर्स आ रहा है. To have illicit sex, to desire for illicit sex, is it a good desire or bad desire? You tell me. Bad desire. It's a bad desire. And what happens, because people are nowadays we have so many sources to load ourselves with such kind of bad desires. You have internet and television and all. We watch somebody watches wrong movies and all. देखो जितना आप देखोगे ना, उतना क्या होता है, जो वासना है ना, वो जो वृत्ति थी, इंक्लिनेशन थी, वो वासना में चेंज होती रहती है. सिस्टम में चेंज होता रहता है. अभी क्या है, फिर आपका डिजायर सबको फोर्स करेगा. That's why we find that people end up doing the rapes and all. ऐसे अनपढ़ लोग, गवार लोग नहीं करते हैं रेप्स. पढ़े लिखे लोग करते हैं. क्यों करते हैं? बिकॉज क्या है, उन्होंने बार बार अपने आप को ऐसे एनवायरनमेंट में डाला जिससे कि उनकी वो जो डिजायर है, लस्टी डिजायर है, कंडीशनिंग है, वो बढ़ गई है. अभी वो इतनी बढ़ गई है कि वो हेल्पलेस है. दे नो दैट अगर हम रेप करेंगे तो पुलिस पकड़ेगी, हमारा कैरियर रूल हो जाएगा, बट दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल देमसेल्व्स. व्हाई? because they have let their senses go uncontrolled. They have let their conditionings go uncontrolled. That's why we are discussing this important matter that's very relevant in our life. That now we have to understand that if we will not properly take good inputs in our life, if we will succumb to our bad conditionings, then we are not going to become successful in our life, and we are not going to become successful in our ultimate journey, the ultimate goal of life. So just because we have some wrong desires doesn't mean that we can fulfill those wrong desires. Because see, if you fulfill a wrong desire, that desire is not going to end. It is all the more going to force you all the more next time. कोई एक बार स्मोक करता है, then ऐसा नहीं होता कि अगली बार उसको मन नहीं करता है, अगली बार उसको और ज्यादा टेम्पटेशन आता है करने के लिए, right? उसका सीक्रेट क्या है? If you chant Hare Krishna, but don't worry, anyways, if you chant Hare Krishna nicely in our life, if we read the scriptural knowledge, and if we try to learn what is good, what is bad, proper discrimination and all, then we'll be able to see that our heart will become purified, and then we'll be able to develop natural qualities of the soul. तब हमें ये सब नहीं फर्क पड़ेगा. Okay. See, Yes, it's our sir. choice. It's our choice. Doesn't mean that it's our choice. We have to understand that it's a temporary thing. Actually. ठीक है, चलो, आई थिंक काफी डिस्कशन हो गया हमारा इसी बात पे ना. और कोई किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. तो अभी 12 तो बज गया आज आप लोगों का. यस, क्वेश्चन कोई पूछ रहा है? और चलो, आई थिंक मैं फिर आपको आज लेट नहीं करूंगा, बिकॉज पार्ट है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा कॉम्पिटिशन वाले में, एटलीस्ट 20 मिनट तो लगेगा. एंड आज शाम को वो 4 o'clock पे वो वाला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आज प्रोपर से रिलेटेड ना, वो जो कॉमन प्रोग्राम होने वाला है. तो आई डोंट वांट दैट यू मिस दैट प्रोग्राम अननेसेसरीली. सो आज मैं एक्सटेंड नहीं करूंगा. तो व्हाट कैन यू टेल व्हाट वी शुड डू अबाउट दैट सी पार्ट, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन वाला पार्ट? वो हम लोग फिर बाद में डिस्कस करें उसको, मे बी सम अदर टाइम. इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, we will end now so that आप सब comfortably you take a break for yourself, and please try your best to come at 4 o'clock, है ना? 4 to 5 we have that program, common program ना, वो निरंजन सर के द्वारा. That is going to be a good program. You're going to learn about Prabhupada's life, so that you can attend. एक लास्ट चीज हम जस्ट 5 मिनट में आपका लेता हूँ. 5 मिनट में हम एक चीज और, एटलीस्ट ये जो कंडीशनिंग का जो एक छोटा सा पार्ट छूटा है वो भी हम एक बार कवर कर लेते हैं, ठीक है ना? So what is that part remaining? One part is
that एक बार प्रभुपाद जो थे, प्रभुपाद, स्वामी प्रभुपाद, so प्रभुपाद से एक पर्सन ने पूछा कि स्वामी जी, you are telling that we have this bad conditions in our life, but is taking to Krishna consciousness, like we are learning this chanting Hare Krishna, we are learning to read Prabhupada, we are learning to read the spiritual books and all, and we are trying to get up early in the morning. Is this also another type of conditioning? Is this also another type? Is this not also another type of conditioning into which we are putting ourselves into? Better is we can be completely free. Why should we put ourselves into such kind of conditioning? No. So this was being asked to Srila Prabhupada. Okay. तो एनीवेज क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने बात किया बैड कंडीशनिंग्स के बारे में ना, ये जो लस्ट ग्रेड ये सब बैड कंडीशनिंग्स जो है, राइट ना. अब जो हम कृष्णा कॉन्शियस लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, लाइक वी ट्राई टू चैंट हरे कृष्णा, वी आर नाउ लर्निंग टू रीड स्पिरिचुअल बुक्स एंड ऑल, तो ये भी तो एक तरीके का कंडीशनिंग नहीं हो गया? तो व्हाई वी शुड पुट आवरसेल्व्स इनटू दिस कंडीशनिंग देन? बेटर इज वी रिमेन फ्री. तो व्हाट इज योर आंसर अबाउट दिस क्वेश्चन? आयुष, आई थिंक आज आपका थोड़ा नेटवर्क दिक्कत हो रहा है ना, करेक्ट? Yes, sir. It's very unstable. ओके फाइन ना, तो नो प्रॉब्लम. आप एक बार डॉक्यूमेंट पढ़ लेना. इन केस अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो ना, देन पर्सनली आल्सो यू कैन कॉल मी एंड आस्क, है ना. आई डोंट नो आपको कितना सुन पाए नहीं सुन पाए, बट एनीवेज आई वाज आस्किंग वन क्वेश्चन कि एक बार पोपा से पूछा गया था कि स्वामी जी, हम ये जो चैंटिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, ये सब भी हम हैबिट्स फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी तो एक तरीके से अपने आप को वापस अलग तरीके की कंडीशनिंग में डालना हो गया ना, लाइक. So is this good or bad? So what do you say? Divanshu want to say something? Yes, Divanshu. हाँ. सर मतलब अगर ये कंडीशनिंग है, लेकिन ये मतलब ये स्क्रिप्चर्स में मेंशन की हुई है कि इससे हम अपनी मिजरीज वगैरह एंड कर सकते हैं, तो इन दी सेंस ये कंडीशनिंग गुड ही है. और मतलब हम ऐसे रह नहीं सकते कि मतलब हमने बैड चीजों को भी छोड़ दिया और गुड चीजों को भी छोड़ दिया, क्योंकि अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो फिर वही होगा कि मीन्स ये जो स्पिरिचुअल लाइफ वाली कंडीशनिंग है, ये हमें एक्चुअली बचा रही है बैड कंडीशन से. वेरी अगर नाइस. ये नहीं Yes, sir. अगर I want to अगर say ये something. नहीं होगा तो फिर मतलब हमारी वही टेंडेंसी रहेगी वो बैड चीजें करने की, हम उसे अवॉइड नहीं कर पाएंगे. वेरी गुड, वेरी नाइस. यू हैव गॉट द राइट आंसर. थैंक यू. पवन, आप कुछ बोलना चाहते हैं? Sir, it is also the process of as you mentioned earlier, detachment and attachment. सर जब हम उन बैड कंडीशनिंग से डिटैच होंगे तभी इससे अटैच होंगे. अभी जो हमें कंडीशनिंग्स लग रही हैं चैंटिंग करना, ये भी कंडीशनिंग्स लग रही है, लेकिन जब हम इसमें पूरी तरह से अटैच्ड हो जाएंगे तो हमारे लिए यही एंजॉयमेंट हो जाएगा, तो हमारे लिए फ्री विल यही होगी, हम यही करना ही चाहेंगे. ओके, तभी गुड. हमें कंडीशनिंग्स नहीं लगेंगी, तब हम हाँ, इसको एंजॉय करेंगे. करेक्ट. थैंक यू. Because our pure is soul is impure at right now, so we are facing it as conditioning. But just Correct. slowly we will start enjoying it. Good. Thank you. Karthik is also bringing out a good point that this conditioning, ये जो हमारी कृष्णा कॉन्शियस कंडीशनिंग है, स्पेशल कंडीशनिंग से ये हमको हेल्प कर देंगे कि बाकी सारी कंडीशनिंग से. ओके, तो सी आप लोगों ने सही पॉइंट बोला कि यस, जो हम कृष्णा कॉन्शियसनेस परफॉर्म करते हैं ये भी एक कंडीशनिंग है, बट इट इज अ बेस्ट कंडीशनिंग व्हिच वी कैन हैव. सी वी कैन नॉट रिमेन विदाउट कंडीशनिंग. कुछ ना कुछ, टू गिव यू वन एग्जांपल, यू सी एक्चुअली वो जो आपका डॉक्यूमेंट है ना, उसमें वो पूरा लिखा हुआ है एक कन्वर्सेशन के फॉर्म में ना, एक बार आप पढ़ लेना उसको. मैं जस्ट आपको जिस्ट बता देता हूँ. व्हाट इज द जिस्ट? यू सी, देखो फॉर एग्जांपल लाइक कोई भी कंट्री है, लेट अस से फॉर एग्जांपल लाइक इंडिया में ना, अब इंडिया में हर एक कोई भी सिटीजन है, तो वो क्या है, कैन द सिटीजन बी फुल्ली फ्री? Fully free means, can he be, without any control? No, he has to be under some control, right? No, sir. If he obeys the government's laws and all, then he can be a good citizen, and he will be in control. He can have a lot of freedom with himself. Okay, but suppose if he does not use his freedom properly, then he will be put inside the jail, and then his freedom will be restricted. Okay, so means he has to follow. A citizen has to be under, he has to be under the government of India in some way or other way, right? Either it can be directly as a good citizen where he can enjoy a lot of freedom, or he will be put inside the jail where his freedom will be restricted. एग्जांपल समझ में आया आपको? Yes. Yes, sir. सेम में प्रभुपाद बता रहे हैं वहां पे कि कैसे वैसे ही हम सब भी जो है, you see, we have always two choices.
either we can choose to be under Krishna, or otherwise we will have to be under the Krishna's energy, Durga Devi, you know, which means what, we have to be under sufferings, we have to be under the the under the pushings of our mind and senses, pushings of our bad conditionings. Okay, so that is the main thing, you know, that it's not that we cannot that we can remain without conditionings, but some conditioning we will have to take. And Krishna consciousness is the best form of the conditioning which we can have, because that will help us to get out of this suffering of this material world and the material this thing actually. So this is the thing जो मेन प्रोपात है उसमें बताते हैं, राइट ना, बिकॉज यू सी सरी प्रैक्टिकल आप लाइक जैसे आप अभी आप यहाँ पे रहते हो, यू हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट, लाइक आप सड़क पे जाओगे तो आपको लेफ्ट में मूव करना होता है, यू हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, यू कैन नॉट से दैट आई विल रिमेन विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस, बट if you remain under properly under government, then you will be able to enjoy better freedom. On the other hand, if you don't obey the government, then your freedom will be restricted, and then you will be put inside the bar in that particular regard. Okay, so Krishna consciousness is the best conditioning which we can have, because that is going to liberate us, that is meant for our ultimate purpose of life. Okay, so this is there, वो conversation में आप पढ़ोगे ना, वहाँ पे conversation दे रखा है, उसमें उसको बता रखा है, right? तो अगर आप 5 मिनट निकाल के थोड़ा उसके ऊपर पढ़ लेना, that will become very understandable for all of you. और एक लास्ट चीज जो मुझे आपको बताना था इसी में कंडीशनिंग के बारे में, देखो तो सी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल समझना चाहिए हम लोगों को, कि देखो इस वर्ल्ड में ना, like most of the people in this world, they think that okay, we can be just good, we can do good to others, we can remain good with others, and we will not do any harm to others, है ना? And what do you think, is this sufficient? We'll remain, there's no need to practice spiritual life and all, there's no need to do all these things. Yeah, we are good people, we have good desires, towards others, we want to be good, we want to be good with others and all, and we will not do any harm to others. So is that sufficient? What do you say? Diganshu? No, sir. No, sir. Because like we have seen Mother Teresa have also written in her last letter that something is missing after serving people selflessly for so many years. So that. Okay, fine. Sir, Yes, Pawan. I can say, sir, they will never completely satisfied, and they will never get the answer of the question why bad things happens to good people. I couldn't get you. Can you tell again? मतलब उन्हें सर वो कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे, उनकी कभी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा कि बैड थिंग्स हमेशा अच्छे लोगों के साथ क्यों होती हैं, वो हमेशा कंफ्यूज रहेंगे if they have not any spiritual practice. Okay, basically मतलब वो satisfied feel नहीं कर पाएंगे और उनको अपने लाइफ के क्वेश्चंस भी नहीं मिलेंगे, आंसर्स भी नहीं. दिव्यांशु want to say something? Yes, दिव्यांशु. So like अगर गुडनेस फॉलो कर भी लिया तो मतलब वो हमारे अच्छे कर्मों में जाएगा, लेकिन उसको भी भोगने के लिए हमें इसी मटेरियल वर्ल्ड में रहना पड़ेगा. मेन पर्पस है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने के लिए, तो उसके लिए हमें स्पिरिचुअल एक्टिविटीज ही फॉलो करनी पड़ेगी. परफेक्ट आंसर एक्चुअली, राइट ना. और देखो आप एक चीज ना, कि इस वर्ल्ड में कोई व्यक्ति गुडनेस पे भी नहीं रह सकता है, मतलब इस प्लेटफॉर्म पे भी नहीं रह सकता कि वो हमेशा अच्छा करेगा या अच्छा सोचेगा, अच्छा करेगा. अगर वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं है, if he is not into the spiritual path, then one cannot remain good for a long time, right? Like one of my friend, he is studying in Boston. I think आप लोग का एक बार सेशन भी हुआ था ना, रामचंद्र प्रो, जो वहाँ पे हार्वर्ड में है, वहाँ पे प्रोफेसर भी हैं. आप लोग का शायद एक बार इंटरेक्शन करवाया था उनसे. Yes, sir. So he was sharing with me, he is a professor in Harvard University. तो बोले थे कि बहुत सारे इंडियंस हमारे यहाँ पे आते हैं, मतलब अमेरिका में जाते हैं, राइट. और वो कई लोग बड़े बड़े अच्छे फैमिली से आते हैं, जहाँ पे वो लोग बचपन में बचपन से सुबह उठ के पूजा पाठ करते रहे हैं, कुछ मांस मछली कुछ कभी खाया नहीं, अंडा वंडा नहीं खाया, ठीक है, और साफ सुथरे रहते थे. बट जब वो अमेरिका में आते हैं, तो they were following all the rules and regulations earlier, but जब अमेरिका में आ जाते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, then they start misusing their life. They start, they give up all their, जो पूजा पाठ करने का जो था वो सब छोड़ देते हैं, और फिर गर्लफ्रेंड्स बना देते हैं, ईटिंग ड्रिंकिंग स्मोकिंग सब स्टार्ट कर लेते हैं. ओके, तो देखो अगर हमारे लाइफ में स्पिरिचुअलिटी नहीं है ना, अगर गॉड नहीं है ना, तो एक्चुअली ज्यादा समय के लिए पहली बात तो हम ये गुडनेस वाली चीजें भी हमेशा के लिए नहीं कर सकते हैं. पहली बात तो ये चीज है. और बहुत सी जगहों पे मैंने और भी एग्जांपल्स देखे हैं इस तरीके के. ओके, क्योंकि देयर इज नो बेसिस ओनली ना, देयर इज नो बेसिस टू बी गुड. देयर हैज टू बी प्रॉपर बेसिस ऑफ द गॉड, देन ओनली वन कैन रिमेन, सो वन विल डिग्रेड बेसिकली. बिकॉज if somebody is simply following the rules and the regulations, like India में बहुत सारे लड़के, like all these boys only, अभी when they were into India, they were following all these rules and regulations of सुबह जल्दी उठना, और
पूजा पाठ करना, साफ सुथरा रहना, ये सब अंडे वंडे नहीं खाना, वो सब नहीं खाना. लेकिन क्या है, बिकॉज they were following all these rules and regulations, but without knowing the ultimate goal, of life. So that's why when they were put into some bad association, then what happens is, because they're not aware about the ultimate goal of life, what happens is they succumb to the bad habits, because they were never taught about the ultimate goal. They never had ultimate goal in their mind. Okay, लेकिन अगर हमारे माइंड में अल्टीमेट गोल रहेगा, तभी हम क्या है अच्छी चीजों के साथ हमेशा कंटिन्यू कर सकते हैं. अदरवाइज कोई अगर अल्टीमेट गोल नहीं है तो हम ज्यादा समय के लिए नहीं कर पाएंगे हमारे लाइफ में. दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक जैसे मान लो, एक मिनट मेरा चार्जर लगाना पड़ेगा, बैटरी जाने वाला है, जस्ट गिव मी अ मिनट. एग्जांपल से एंड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, लाइक जैसे मान लो, फॉर एग्जांपल लाइक वन ऑफ यू, लेट अस से वन मैन इज देयर. ओके, अब वो रोड पे जा रहा है, और रोड पे ही इज ड्राइविंग अ कार, एंड ही इज फॉलोइंग वेरी नाइसली ऑल द ट्रैफिक रूल्स, रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, सब एकदम अच्छे से वो फॉलो कर पा रहा है. और उससे कोई पूछे कि अच्छा भैया, आप है ना, मतलब आप इतना अच्छे से फॉलो कर रहे हैं सारा रूल्स रेगुलेशंस, बट आप अल्टीमेटली जा कर रहे हैं. बोला नहीं नहीं, ये सब मत पूछो मेरे से ना, मैं बस आई एम जस्ट ड्राइविंग, I'm following all the rules and regulations very nicely. Don't ask me where am I going, and I don't know where am I going at all. So what do you say? Is such a person intelligent? He is following the rules and regulations, but he does not know where he is going to. Same way, if somebody is following some rules and regulations in this world, some good things also, do good, be good, and all these good things and other things, but there's no ultimate goal in the mind, there's no ultimate purpose of life, then what will happen? Then one will not be able to remain with that for a long time. One will surely get into some bad activities. That is going to happen, actually speaking. That's why it's very important to learn about what is the ultimate goal of life. If the ultimate goal is there in the mind, then only the other things will become meaningful. Otherwise, will not become meaningful, right? For example, why we are chanting Hare Krishna? Because we want to please Krishna. We want to purify our hearts. By chanting, we can purify our hearts of all these bad conditions which we have. Why we follow these four? Why we want to avoid these 4 bad habits? Because by indulging on those bad habits, we will further more degrade. We'll become slave of our senses. We'll become slave of our conditionings more and more, and we'll not be able to exercise our real freedom. And why we are reading the Shastras and all? Because so that we can know more about what is the responsibilities of life. So that's why it's very important, that just remaining that, okay, I will remain good. Many boys, sometimes some boys think, okay, हम बस अच्छा करेंगे, हमको किसी का बुरा नहीं करेंगे, अच्छे रहेंगे. लेकिन अगर कोई गोल नहीं है उसको करने का, तो ज्यादा समय तक वैसा नहीं रह पाता. Actually, there has to be a special goal. Then only one will be able to do it that way. Okay. So just to summarize, आज हम क्या डिस्कस कर पाए? I think हम just conditionings पे अटक गए आज. But ठीक है, I hope no problem. It's always good that if we can have some good question answers, and if our doubts are getting clear, because see, more our doubts gets clear nicely, now more solidly we will be able to take to the philosophy. Okay, and the most important part of the philosophy is that we have to chant very nicely in our life, which means we have to chant with prayerful heart, praying to the Krishna. When we are chanting, we are praying to Krishna, that Krishna, because of my conditionings, past conditionings, I'm not able to serve you. These conditionings are forcing me to indulge into many bad things which I don't want to. But now I want to again establish my relationship with you. Please kindly help me so that I can serve you. Please kindly help me so that my heart can become clean. That's the most important part of our philosophy, to chant Hare Krishna very attentively and to hear this knowledge and to apply this knowledge in our life. Okay. I just want to say one last thing, that see, like in our discussions, we have spoken some very high standards, So, but see, the idea is never to discourage anyone, it's our duty, because we are in the spiritual path. So we have to present the Shastras as it is. Okay. So these are the highest standard. And of course, some of us may have some difficulty to follow them, but we are in the journey. And if we will chant nicely, if we will remain in association, if we will continue our spiritual journey, a day will come when we will be also able to overcome those, conditionings and all. So we should not become fearful that, okay, मैं अभी नहीं कर पाता हूँ. For example, like I spoke about some bad habits, like pornography and all. Okay, some of you may be into that thing, and it's not something कोई हैरत की बात नहीं है. But don't stop your journey here. Okay, Krishna is very udar. Krishna is our very supreme father. If we will continue taking shelter of Krishna, then Krishna will help us actually to overcome all those conditions. Because you tell me, there's a saying in English, don't tell God, what is that? Just give me a minute. Don't tell God how big your difficulties are. आप में से कोई रिपीट करना चाहेगा मेरे पीछे?
आई थिंक अच्छा रहेगा कोई रिपीट करेगा तो। आयुष आप बोलेंगे? Yes, डोंट टेल sir. गॉड Don't tell God हाउ बिग how big योर डिफिकल्टीज आर। your difficulties are. हाँ, what we should tell your difficulties Tell your difficulties how big. how big your God is. Yes, okay. So just to summarize, we may have, see, all of us have gone, there's a saying na, every saint has a past. जो भी saint होता है, हर एक साधु का कुछ ना कुछ past होता है, okay ना? So many of us may be into some, but our purpose is that we become cautioned now and we try to slowly we try to make an endeavor to give them slowly upright. So don't have to become discouraged in that particular regard, and we should know that what is right, what is wrong, and in that way we'll be able to make a smooth journey, okay? So just to summarize, हम क्या बात कर पाए, थोड़ा conditions को देख पाए वापस, and mainly two things we could discuss. One thing was about how the senses and mind are going to push us until unless we are not going to use them for Krishna's service, then they are going to always push us, because senses are very, very powerful, especially human being, all the senses are very, very powerful. That is one thing we could discuss. And we'll also discuss that how this Krishna consciousness is also, it is the best conditioning which we can have, because this conditioning is going to liberate us. It's going to give us the ultimate goal of life. And third thing we could discuss is also that how we may remain goody in this world, but that is not going to help us, because if we don't know about the ultimate goal of life, we should always work as keeping the ultimate goal in our mind. Then we can be very happy and can remain very peaceful. Okay. So सर हिंदी में भी एक सॉन्ग टाइप का इसमें बना था कि ये मत कहो खुदा से मेरी हाँ, मुश्किलें बड़ी हैं, हाँ, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, वाह, like this. one Hari Bol for Utkarsh Prabhu. Hari Bol. Hari Bol. Yes. Okay. Thank you so much for all your wonderful patient hearing. हमारा एक छोटा सा पार्ट रह गया कठोर कंपटीशन का, उसको मे भी हम थोड़ा कभी मे भी अगले वीकेंड पे हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? नॉट अ प्रॉब्लम, बट आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू that all of you very sincerely took out your time all this last 1-2 weeks. We could take the best use of your chuttis what you got. We could have very wonderful spiritual discussion, and we could also cover a lot of philosophy, and I'm very, very happy and encouraged to see that all of you have very good interest. And especially I really want to appreciate our Ayush and Pavan and Shivansh and Kartikeya and Utkarsh also, because I found that at least 4-5 of you were very consistent. I think आप लोगों ने किसने कोई session miss नहीं किया almost. Pavan was having health issues in between, so I really appreciate 4-5 of you who were like there every day. So it was very encouraging for me to see you coming up with good enthusiasm and good eagerness, and I hope and pray that we may be able to have good discussion in future also. Okay. So ये जो बच गया पार्ट वो हम लोग किसी और समय डिस्कस करेंगे, और आप लोग शाम को ट्राई करो बेस्ट आने का 4 to 5 उस वाले सेशन के लिए. ओके. एंड टुमारो आई थिंक आप लोग का प्रेजेंटेशन भी है ना, आई विल सी इफ आई गेट सम टाइम, आई विल ट्राई टू जॉइन फॉर योर प्रेजेंटेशंस टुमारो. ओके. थैंक यू सो मच. ओवर फ्रॉम माय साइड. You can go through that document also, that will be also helpful. And if someone has some questions, see 12:30 से मेरा next class है, so I have some 10 more minutes maximum. If you have some questions, then I can take now. Otherwise, those of you who wish to continue, please continue. Okay. एक बार आप लोग अपना दर्शन दे सकते हैं भले जाने से पहले. हरे कृष्णा. अरे आप तो पेड़ के नीचे हैं. हाँ, ओके. पेड़ के नीचे कि ऊपर है पता नहीं चल रहा है इसमें. नीचे ही है ना. ओके. हरे कृष्णा. आयुष आपके पीछे एकदम एफल्जेंस आ रहा है, ब्रह्म ज्योति जैसा. क्यों? Yes, sir. कहाँ आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो नहीं है कहीं? No, sir. मेटल वर्ल्ड में है ना? Yes, yes. झांसी या गोरखपुर? Sir. कौन सा है? गोरखपुर. ओके. दिवांशु. हरे कृष्णा. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. अच्छा, दिवांशु हैज गुड स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस. अच्छे पॉइंट्स पकड़ लेते हो आप. वेरी गुड, वेरी नाइस. और कोई फोटो दिखा सकते हैं अपना? आई विल टेक योर क्वेश्चन दिवांशु आफ्टरवर्ड्स, है ना? कार्तिक इन इट्स नेचुरल पोजीशन. आलू पराठा लिया आपने? हाँ. Yes, sir. ओके. शिवांश. हरे कृष्णा. कुंदन. हरे कृष्णा. आई डोंट नो आपको कितना आज का टॉपिक समझ में आया. थोड़ा हम लोग उसके लिए बैकग्राउंड चाहिए था. आप रिलेट कर पाए कुंदन थोड़ा टॉपिक? आपको डॉक्यूमेंट पढ़ लो. आज जितना हमारा डिस्कशन हुआ है, अगर आप जस्ट वो डॉक्यूमेंट पढ़ लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. इवन अगर आपको टाइम नहीं मिलता वीडियोस देखने का लास्ट 2 दिन, ओके, जस्ट रीड द डॉक्यूमेंट नाइसली, उससे भी आपको आ जाएगा. ओके. सेम है दिवांशु आपके लिए भी.
आप भी अगर जस्ट वो डॉक्यूमेंट पढ़ लोगे अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज काफी सारा डिस्कशन हमने आज ऑलरेडी कर लिया। ओके ठीक है देन, है ना, प्लीज फील फ्री टू कंटिन्यू एंड इवनिंग यू कैन कम, है ना। थैंक यू सो मच। यस दिव्यांशु, आई कैन आंसर योर क्वेश्चन नाउ। सर बस यही पूछना था कि जैसे अभी हमने देखा कि लाइक गीता में भी दिया एंगर इज आवर बिगेस्ट एनिमी, तो लेकिन फिर लाइक भगवान के काफी सारे अवतार ऐसे हैं जो कि एंगर के लिए जाने जाते हैं, लाइक परशुराम वाज देयर, नरसिम्हा वाज देयर, व्हाई इज लाइक दैट he is saying that anger is our biggest enemy and he incarnates and follows that. हाँ, गुड क्वेश्चन एक्चुअली, राइट। इसलिए देखो, आई कैन शो यू वन थिंग, आई कैन शो यू समथिंग फ्रॉम गीता। वेरी गुड क्वेश्चन, ही इज आस्किंग कि भगवान भी, हम दिखते हैं कि भगवान भी एंगर में आते हैं, राइट ना। आई विल जस्ट शो यू वन श्लोका वेयर कृष्णा सेज अबाउट हाउ भगवान की जो भी चीजें हैं वो सब बहुत दिव्य होती हैं, वो सब ऑर्डिनरी नहीं होती है हमारी तरह, राइट। आई कैन जस्ट शो यू वन श्लोका, जस्ट गिव मी अ मिनट। व्हाट इज दैट श्लोका? जन्म, what is that श्लोका? जन्म कर्म च मैं दिव्यम, यस, जन्म कर्म च, जन्म कर्म च, या हियर इज द श्लोका। ओके, दिख रहा है आपको श्लोका स्क्रीन पे? Yes sir. दिस इज 4th chapter 9th श्लोका। ओके, सी व्हाट कृष्णा इज टेलिंग। चलो आप ट्राई करो एक बार रिसाइट करने का। जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म कर्म एवं च मैं दिव्यम, गुड। जन्म कर्म च मे दिव्यम, एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा त्यक्त देहम पुनर्जन्म नैति माम इति सो अर्जुन। श्री कृष्णा यहाँ पे क्या बता रहे हैं? जन्म कर्म च मैं दिव्यम। कृष्णा इस टेलिंग कि मेरा जो जन्म है, मेरे जो कर्म है, मेरी जो एक्टिविटीज है, वो सब क्या है? दिव्य है। दिव्य मतलब कि क्या है? वो ऑर्डिनरी नहीं है। जैसे हम लोग का जो बर्थ होता है, हमारा जो एक्टिविटीज होता है, वो सब ऑर्डिनरी होता है, बट भगवान बोल रहे हैं कि मेरा जो है वो सब क्या है? दिव्य है। और क्या बता रहे हैं? एवं यो वेति तत्वतः, जो भी व्यक्ति इसको अच्छी तरीके से समझ जाता है उसको क्या करना पड़ेगा? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सृजना, उसको वापस पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। सी, रीड रीड दिव्यांशु, रीड। One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. हाँ, तो जो भी भगवान के, तो कहने का मतलब क्या है कि भगवान जो भी काम करते हैं ना, भगवान के जो भी काम होते हैं वो सब ऑर्डिनरी नहीं होते। भगवान के सारे काम क्या होते हैं? दिव्य होते हैं। दिव्य मतलब कि क्या है? लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक यू नो, लाइक वी फाइंड इन दिस वर्ल्ड पीपल आउट ऑफ लस्ट। अगर आप थोड़ा हिस्ट्री पढ़ोगे ना, लाइक रोमन किंग्स के बारे में पढ़ोगे या फिर इवन हमारे इंडियन किंग्स के बारे में पढ़ोगे, तो कोई लोग थे लाइक रोमन एंड ग्रीक एम्परर्स के बारे में पढ़ोगे, so what they will do is they will try to have many women and they will try to have enjoyment with many of them. Why? Because it was out of lust. But now see, when Krishna is marrying with 16,108 wives, it is not born out of the lust. It's not that Krishna is a lusty fellow because of which he has to have so many girls and all. No, but Krishna's marrying is on the different platform. तो देखो, भगवान जो कार्य करते हैं वो अलग प्लेटफॉर्म पे होता है और हम जो कार्य करते हैं वो अलग प्लेटफॉर्म पे होता है। ठीक है, दिस वन थिंग व्हाट कृष्णा इज टेलिंग हियर, कि मेरे जो काम है, मेरे जो जन्म है वो दिव्य है। जैसे भगवान भी पैदा हुए थे, बट इट वाज नॉट, भगवान कैसे आए थे? भगवान पूरा वर्णन आता है कि कैसे देवकी के वुम में भगवान आए थे। सारे देवी देवताओं ने भगवान का प्रेयर्स किया, ऑफर किया, ग्लोरीफाई किया। तो भगवान का जो बर्थ होता है वो सब दिव्य होता है, राइट। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन अबाउट एंगर ना, कि हम देखते हैं कि भगवान भी अलग अलग अवतारों में एंगर दिखाते हैं ना। लाइक वन वेरी फेमस एग्जांपल इज ऑफ हिरण्यकशिपु के लिए भगवान नरसिम्हा आए थे, बहुत गुस्से में आए थे, क्योंकि प्रहलाद को उन्होंने इतना प्रताड़ित किया था, तो उन्होंने एकदम गुस्से में आके उनको मारपीट कर दिया। तो देखो, भगवान क्या है? भगवान का जो गुस्सा भी होता है, भगवान का जो भी चीज होता है वो सब लीला के लिए होता है। भगवान अपनी लीला के लिए अलग अलग चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं, बट असली में भगवान गुस्सा है उस सबसे परे है। देखो, इस वर्ल्ड में भी आप देखोगे ना, जो भगवान के ग्रेट डिवोटीज होते हैं ना, वो लोग भी गुस्से से, लस्ट से, इन सबसे परे हो जाते हैं। दे आर आल्सो एबल टू, based upon their strength of spiritual, based upon their spiritual strength, they are also
they also overcome the temptations of the lust, the temptations of the anger, the temptations of the greed, you know, like our Swami Prabhupada, you know, when Prabhupada went to America, when he preached and all, you know, so many people started following Prabhupada. So many of the young American girls and boys, so many of the Westerners, they started chanting Hare Krishna. They became Prabhupada's disciples, you know. But Prabhupada was having such a pure character, you know. He didn't took even a paisa for himself, and he was very selfless. He was trying to help everyone, and it was not, you know, so many young girls, they dedicated their life to Prabhupada, but Prabhupada was very pure, and he engaged all of them into serving Krishna. इवन जो कृष्णा के डिवोटीज होते हैं आप देखोगे ना, वो लोग भी ये लस्ट से, एंगर से, ग्रीड से, इन सब से परे हो जाते हैं आप देखोगे. दैट्स व्हाई वी फाइंड सो मेनी सेंटली पीपल ना, just by chanting Hare Krishna, just by understanding the knowledge of Krishna, they're able to give up lust, they're able to give up anger, they're able to, you know, give up other things also. And then what to speak of the supreme Krishna himself, you know, and will he be, you know, will he be controlled by the anger, greed and all? No, he will not be controlled by anger, greed and all, because he's the source of everything. Okay, तो देखो हमारे केस में क्या होता है ना, ये सारी चीजें हमको कंट्रोल करती हैं. Like anger comes, it controls us, you know, we become helpless. गुस्सा आया और फिर हम क्या है, कुछ बरस जाते हैं किसी के ऊपर में, राइट. और लस्ट आया और हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. बट भगवान के केस में ऐसा नहीं होता है कि ये चीजें उनको कंट्रोल करती है, भगवान इन चीजों को कंट्रोल करते हैं. तो भगवान अपनी लीला के लिए इन चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं, यू नो, लाइक यू नो, वी फाइंड नरसिम्हा देव इज देयर, वो बहुत एंग्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट वो भगवान की लीला है, क्योंकि उनको हिरण्यकशिपु का वध करना है और प्रहलाद को बचाना है, लाइक दैट. तो लेकिन भगवान, मतलब कहने का मतलब है कि ये जो चीजें हैं ना, ये जो 6 चीजें हैं, लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, ये चीजें भगवान को कंट्रोल नहीं करती है, भगवान इनके सोर्स है ना, भगवान उनको कंट्रोल करते हैं. लेकिन हमारे केस में क्या होता है कि ये चीजें हमको कंट्रोल करती हैं. तो ये डिफरेंस है बेसिकली, राइट. तो भगवान का जो एंगर होता है ना, वही भगवान की मर्जी होती है. फॉर एग्जाम्पल एक हिरण्यकशिपु था, भगवान ने उसका वध किया, लेकिन भगवान ने उसमें भी उसका कल्याण ही हुआ. लाइक यू नो, लेटर ऑन वी फाइंड कैसे हिरण्यकशिपु को भी भगवान ने लिबरेट किया था, लाइक दैट. जैसे माता पिता होते हैं ना, वो बच्चों पे गुस्सा दिखाते हैं, बट वो भी उनके लिए मर्सी होता है. तो ये बात है. सिमिलरली परशुराम एंड ऑल ना, तो वो सब लीला के लिए, भगवान कुछ लीला करना चाहते हैं, इसलिए भगवान कुछ इन चीजों को दिखाते हैं. ओके, लेकिन भगवान का जो गुस्सा भी होता है, वो भी भगवान का मर्सी होता है. तो ये डिफरेंस है बेसिकली ना, भगवान में और हम में. वही गीता के श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि भगवान की जो एक्टिविटीज होती है वो ऑर्डिनरी नहीं है, हमारी जो एक्टिविटीज है वो ऑर्डिनरी होती है. डज इट मेक सेंस टू यू दिव्यांशु नाउ? यस सर. पक्का? यस सर. यस. और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो इससे रिलेटेड, और आपको पूछना है तो. लाइक अभी आपका सेशन है ना? हाँ, 12:30 से है मेरा. मे बी नेक्स्ट टाइम हम जब मिलेंगे तो कर लेंगे. नो प्रॉब्लम. 5 मिनट आगे पीछे भी कर सकता हूँ उसको. और कुछ इसी से कंटिन्यूएशन पूछना है तो पूछ लो, नो प्रॉब्लम. सर लाइक सर जैसे अभी हमने कहा कि वो उनका और हाँ, एक चीज और दिव्यांशु, आपके आंसर कंप्लीट करने के लिए एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ. देखो क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ना टोटल मिला के 14, सॉरी 5 और 7, 12, there are some 12 types of flavors जिनको रस बोलते हैं, यू नो. लाइक भगवान जैसे स्पिरिचुअल में 5 हमारे 5 मेन रस होते हैं. देयर इज अ दास्य रस, शांत रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस. ऐसे अलग अलग रस होते हैं. रस होता है मतलब कि यू नो मेलोस जिसको बोलते हैं. तो देखो क्या है, जैसे एंगर है ना, अभी हमें क्यों एंगर आता है, क्योंकि भगवान में भी है वो क्वालिटी, इसलिए हमें वो आ रहा है, बिकॉज हम भी भगवान के पार्ट एंड पार्सल है ना. तो भगवान भी क्या है, सिर्फ भगवान में भी ये सारे रस हैं. जैसे देखो हमको भी लगता है ना, हमको भी चाहिए कुछ फ्रेंडशिप चाहिए, कुछ लोगों के साथ हम फ्रेंडशिप चाहते हैं, कुछ हमको अपने पेरेंट्स का जो प्रेम है वो भी हमको बहुत टच करता है. और वैसे हमको थोड़ा लड़ाई झगड़े देखने में भी थोड़ा इंटरेस्ट आता है, राइट. लोग थोड़ा एक्शन मूवीज देखते हैं, राइट. तो सी हमको भी थोड़ा ये, उसको बोलते हैं वीर रस बोलते हैं. वीर रस मतलब लड़ाई वड़ाई करने का जो रस होता है ना. और वैसे हमको थोड़ा साख्य रस, कुछ फ्रेंडशिप का भी हमको टेस्ट लेने का मन करता है, यू नो. लड़ाई का भी थोड़ा टेस्ट लेने का मन करता है, क्योंकि ये सारी चीजें भगवान में भी है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी है, ये ओरिजिनेट होती है, राइट. इसलिए भगवान भी इस वर्ल्ड में आके थोड़ा बहुत यू नो एक्शन मूवीज करते हैं, क्योंकि भगवान में भी वो टेंडेंसीज है, यू नो. उनको भी मन करता है थोड़ा यू नो थोड़ा एंगर दिखाने का, थोड़ा यू नो फ्रेंडशिप दिखाने का. समझ में आपको ये पॉइंट? यस सर. या दैट इज हाउ इट वर्क्स. ओके, इसलिए हमको भी मन करता है ना कुछ ना, क्या बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा करने का कभी कभार एंड ऑल, क्योंकि वो भगवान में भी टेंडेंसीज है. हम भी, हमारे अल्टीमेट सोर्स भगवान है ना. जो भी चीजें भगवान में वही हमें है. ऐसा कुछ नया नहीं है जो हमें, जो भगवान में नहीं है. बस ये है कि भगवान में वो चीजें प्योर फॉर्म में और हमें वो इम्प्योर फॉर्म में. यस दिव्यांशु, आप कुछ पूछ रहे थे? और सर लाइक यू टोल्ड के इट जो उनका एंगर भी होता है वो कंट्रोल होता है, लेकिन फिर हमने एग्जांपल जैसे भी देखे हैं कि लाइक काली जी के केस में देखा था, वो अनकंट्रोलेबल था. फिर वो शिव जी को आना पड़ा था उनका एंगर कंट्रोल करने के लिए. हाँ. तो वो सब भी इसलिए है क्योंकि वो लीला करना चाहते हैं.
मतलब सी भगवान जब हम कृष्णा की बात करते हैं ना, कृष्णा, राम, विष्णु, ये जो सुप्रीम भगवान है ना, ये सब सेम कैटेगरी, इनको बोलते हैं विष्णु तत्व बोलते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे एक बार। देयर कॉल्ड इज द विष्णु तत्व। विष्णु तत्व मींस द सुप्रीम पर्सन, यू नो। तो वो कृष्णा, राम, विष्णु, ये सब एक ही एक्सप्रेशंस के पार्ट है ना। तो भगवान उनका जो चीजें होती है वो लाइक यू नो वो उनकी लीलाएं होती है। लेकिन जैसे बाकी इनको देवी देवता बोलते हैं, जैसे दुर्गा जी हैं, शिव जी हैं, ये सब दे आर कॉल्ड एज देवी देवता, ओके ना। तो वो भगवान नहीं है, वो अलग है। दे आर लाइक डिफरेंट लेवल्स। तो उनका जो होता है वो भी लाइक वो भी क्या है, दे आर आल्सो बीइंग कंट्रोल्ड बाय ऑल दीस एलिमेंट्स, बिकॉज़ दे आर नॉट अ सुप्रीम फादर। ओनली सुप्रीम कृष्णा, ही इज नॉट कंट्रोल्ड बाय ऑल दिस थिंग्स। बाकी जो उनके अलावा बाकी सब लोग हैं वो सब इन चीजों में कंट्रोल रहते हैं, ओके। तो उनके केस में क्या होता है, वो भी कंट्रोल हो जाते हैं। लाइक आप जैसे दुर्गा का बता रहे हो, राइट। तो नॉट नेसेसरी कि उनकी लीला होती है, दे आर एक्चुअली आल्सो गेट कैरिड। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, लाइक यू नो अबाउट इंद्र। आपने सुना ना कई बार, जैसे इंद्र है, लाइक आपने सुना होगा अहल्या के बारे में ना। तो अहल्या का जो था पास्ट टाइम, अहल्या स्टोन बन गई थी ना, क्योंकि गौतम ऋषि ने उनको शाप दिया था। Yes, sir. इंद्र ने उनके साथ Yes, में sir. आके Yes, sir. इंद्र ने उनके साथ में आके धोखे से उनके साथ एंजॉय किया था, राइट ना। तो अभी क्या है, इट्स नॉट दैट कि इंद्र वाज डूइंग आउट ऑफ हिज लीला। नो, इंद्र इज आल्सो, बिकॉज़ ही इज आल्सो वन ऑफ द देवतास, ही इज नॉट द सुप्रीम फादर, ही इज आल्सो बीइंग कंट्रोल्ड बाय द लस्ट समटाइम्स। दैट्स व्हाई ही एक्ट्स इन दैट पर्टिकुलर रिगार्ड। तो जो देवी देवता होते हैं वो लोग भी इनके इन्फ्लुएंस में आते हैं। ओनली भगवान जो है, सुप्रीम भगवान, वही बस इनसे फ्री है, बाकी सब लोग उनके अंडर में इफेक्ट में आते हैं। ओके दिव्यांशु? Yes, sir. Okay. But sir, I have heard in the case of like this Narsim Bhagwan also that he हाँ also went uncontrollable. Like प्रहलाद ने भी बाद में रिक्वेस्ट किया था कि गुस्सा हाँ शांत कर लीजिए, लेकिन वो या नहीं हुआ था। फिर वो हाँ शिव हाँ जी के साथ उनका। करेक्ट करेक्ट। तो एक्चुअली लेकिन वो सब भी भगवान की लीला है एक्चुअली। देखो आप खुद ही सोचो ना, जो खुद सबके सोर्स हैं, क्या कोई चीज उसको कंट्रोल कर सकती है? से अगर नरसिंहदेव भगवान है, अगर गुस्सा उनसे बड़ा होगा तो फिर गुस्सा उनका गुस्से को भगवान बोला जाएगा ना। व्हाट डू यू से? भगवान मतलब कि जो सबसे ग्रेटेस्ट है, राइट। Yes, भगवान sir. मीन्स हु इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग एंड हु इज द ग्रेटेस्ट। इफ समथिंग एल्स इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन हिम, देन ही विल नॉट रिमेन भगवान, द अदर थिंग विल बिकम भगवान, इजंट इट? तो वो भी देखो इसलिए बोला रहा है कि भगवान की जो भी चीजें होती है वो लीला के लिए होती है, भगवान लीला के लिए करते हैं। उसको समझने के लिए थोड़ा हमको समय लगेगा अच्छे से समझ लेने के लिए, ओके। बट इन वन सेंस Yes. वी कैन अंडरस्टैंड, राइट, कि अगर वो चीज ग्रेटर होगी तो फिर वो भगवान ही नहीं रहेंगे ना। गेटिंग? Yes, sir. ओके फाइन। और कुछ? No, sir. Thank you, sir. चलो, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। आई हैव टू नाउ इमीडिएटली रश फॉर द अदर थिंग। हरे थैंक यू। कृष्ण। हरे कृष्णा। Hare Krishna.